सौम्या, आज बहुत शुभ दिन है। सर हमारे आज शो में आए हो आप, और सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। हैं? धनतेरस नहीं है बलराज। तो इतना सोना वो खरीद के लागे पहने। सर आप माइंड मत करना, एक्चुअली इसने पहली बार लाइफ में इतना सोना देखा है। सर लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपको हाल ही में लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। आपका जो सॉन्ग है जिमी जिमी, वो 45 कंट्रीज में प्ले हुआ है, तो जोरदार तालियां। ये होते हैं बड़े लोग, उनका गाना भी 45 कंट्री में ट्रेवल कर गया, हमने एक में नहीं किया आज तक। मैं खाली एक ही बात बोलूंगा। जी जरा। देखिए आज आप लोग है बोल के बापी लहरी है, आप लोग सब कुछ है। दे दे प्यार दे, प्यार दे, बापीदा को प्यार दे। हाँ, क्या बात है। और एक चीज आपके सोना के लिए मैं बोलूं। सर हाल ही में मैंने न्यूयॉर्क में शो कर रहा था, अभी 29 दिसंबर रात को मैं टाइम स्क्वायर में आफ्टर द शो हम लोग आए, बहुत ठंडी था। अचानक एक गाड़ी आया जोर से, मैं तो डर गया। ड्राइवर आके निकला, लंबा सा कोई था। यू आर बापी लहरी? यस सर। नो नो यू आर नॉट बापी लहरी, वेयर इज योर गोल्ड? अरे मैं जवाब दिया, गोल्ड सो कोल्ड, गोल्ड सो कोल्ड इनसाइड शो मी। मैंने शो किया तो एक देखिए, एक सोने का जो है एक स्टाइल, मैं बचपन से मैं एल्विस प्रेस्ली को मैं बहुत फॉलो करता था। अच्छा। एल्विस प्रेस्ली ऑलवेज हीरे का एक क्रॉस लगा के आते थे। मैं सोचा अगर मैं जिंदगी में कुछ बनूं तो ऐसा एक ट्रेडमार्क करके रखूंगा। तो सर सारे आपके हैं कि भाभी जी की भी एक आधी गोल्ड की चेन है इसके अंदर? ये भी गोल्ड है, मेरा जो चश्मा है वो भी गोल्ड का है। और आप खुद सर डायमंड है। खाली मैं जूता नहीं पहनता हूँ गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज लक्ष्मी, गोल्ड इज माई लक्ष्मी माँ। इसके लिए एक ही बात कहता हूँ, ना तो कुछ लेके आए हैं ना तो कुछ लेके जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए सभी खाली हाथ जाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल सही। आप सर आप पहनते गोल्ड है लेकिन आप खुद डायमंड हैं सर आप, और आपका म्यूजिक भी बहुत कमाल है। और जो आपने बोला कि कुछ भी लेके नहीं जाना, तो पैकअप के बाद थोड़ा सा सोना हमको दे देना। हाँ बिजली, नहीं बैठे, सामने बैठे हैं। हाँ एक सेकंड रुको। नहीं टेडी बियर से ज्यादा क्यूट है बप्पीदा यार। बप्पीदा कैसे हैं आप? थैंक यू, नाइस मीटिंग सर। सर मैं बता दूं आपको ये कौन है? नहीं मैं बता दूं क्या होता है। आप करण जौहर हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे? सर मेरा नाम है क्यूटी पाई शर्मा, भैया बिहारी फ्रॉम। अभी फेमस हो गए हैं यहाँ पर बहुत। अच्छा लग रहा है आपको, क्यूटी पाई। थैंक यू सर, वेरी नाइस। तो सर मैं एक सवाल मेरे मन में ऐसे ही आया था, ये ऊलाला क्या मंगा रहे थे आप उस गाने में? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऊलाला कुछ बोला ना आपने, ऊलाला उला उला, तो का बाद वाला जो लाइन था, छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। ये मेरे मन का बात था। जैसा नहीं जैसा ये बैठी है लड़की बुम्बाट। ऐसा उलाला उलाला। सर आज कमाल का चीज हो गया है सर। पहले इनके पीछे एक थे, फिर दो आए, आज तीनों मिलके सर। मैं तो पहली मुलाकात खत्म। लेकिन आपका जो क्यूटी पाई ड्रेस है, बिहार उत्तर प्रदेश जो स्टाइल है जी, आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। ये भी सुपर हिट गाना है मेरा।
कैसे आऊं तोरी तोहरे घर माँ। बहुत कमाल। ये तो इशारा था आपके लिए, बट है उनके लिए। मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, आधा पौना घंटा लेते हैं, आपने तो 5 मिनट में ही मतलब डायरेक्ट ही हो गए। सौम्या, बप्पीदा पूछ रहे हैं कैसे आऊं? कहाँ? कैसे हैं गोरी तेरे घर में और कहाँ? पहले मैं इनके लिए एक गाना सुनाता हूँ। सारे इनके लिए है सर, हमने तो जहर खा लेना आधे घंटे में। बहुत पुराना गाना है लेकिन अभी भी चलता है। हर फेवरेट ऑल्सो। अरे सर! सर, मैं बताना चाहती हूँ कि ये गाना मेरा फेवरेट गाना है और दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने आपके मुंह से अपने लिए ये गाना सुना। जवाब जेन्युइनली दो ना, जवाब तो दो। सौम्या ब्लश कर रही भाई साहब। ऑफ कोर्स वी ऑल लव बप्पीदा। नहीं तू अपना बताओ अकेला, हम तो करते हैं प्यार, तुम बताओ जरा। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। बहुत कैसे आए फिर तोहरे घर में? फिर मैं गा ही देता हूँ ये सेम स्केल में। क्या बात है। सौम्या सिट है, कोई शोर नहीं मचाएगा। धमकी क्यों देते हो सब? अरे तो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस शो में। तो दादा मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बार आपकी मुलाकात सौम्या से कब हुई? अभी हुई। तो मतलब इतनी जल्दी मान गई हैं? ईश्वर की कृपा है। दोस्ती बनती नहीं, दोस्ती हो जाता है। क्या बात। आहा। प्यार होता नहीं, प्यार हो जाता है। क्या बात है। तो सौम्या हम आपसे जानना चाहेंगे बप्पीदा की एक ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है। आदत? बप्पीदा इतना खूबसूरत गाना गाते हैं, उनसे सभी प्यार करते हैं बलराज। क्या बात है। वी लव यू सर, वी लव यू। आप लोग भी बहुत अच्छे, बलराज जी और Cutie pie। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सर 30 ml कम पड़ रहा है, वरना तो पूरा माहौल बन जाता। दादा अगर आपको बुरा ना लगे तो सौम्या को इधर बुला लूं। जोरदार तालियां बप्पीदा के लिए। कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है आप, देखो सौम्या की स्कर्ट देखो। मेरे बाथरूम के बाहर कारपेट ऐसा पड़ा है पता, जिसके ऊपर पैर साफ। बप्पीदा आपने 600 फिल्म्स, 5000 गाने कंपोज किए हैं। आपने इंटरनेशनल फिल्म में भी गाना कंपोज किया है। लायन जी, मोआना जी। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात हाँ है। जी, लायन में तो वो गाना था कम क्लोजर, जो गाना मैंने कसम पैदा करने लगे किया था, उसको राइट किया था मेरे से देव पैटल एंड निकल किडमैन। सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार तालियां हो जाएं सर के लिए। बप्पीदा एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे जो सिंगर लोग होते हैं, म्यूजिशियन लोग होते हैं, दिल टूटता है उसके बाद म्यूजिक शुरू होता है, तो कोई ऐसा धोखा वोखा दे दिया था किसी ने जो ऐसा बवाल आप म्यूजिक बनाया है? माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक। बचपन से तबला बजाता था एट द एज ऑफ 4 years। तब से संगीत का सेवा कर रहा हूँ, सेवा और कुछ नहीं। बप्पीदा हमारे पास एक फोटो है आप, वो 4 साल की उम्र में तबला बजाने वाला, तो आप देखना चाहेंगे सर? हाँ दिखाई ना। प्लीज वो फोटो चला देंगे। ओह माय गॉड, Oh, cute. माय फादर एंड मदर। तबला भी आपसे 1 साल बड़ा लग रहा है पता है। इतने अच्छे अच्छे गाने आप सुना रहे हो, ऐसा दिल कर रहा है डांस हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दूसरे गेस्ट को बुला लें, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, सेल्फ मेड, द वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ इंडिया। मैं बेबी भाभी मैं बुला लेता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं। हिप हॉप के बादशाह, सरनेम में सर रखने वाले डांसर धर्मेश जी आ रहे हैं। सवाल पूछना था, ये जो आप ऐसे कर लेते हो, कमर अलग, ये कंधे अलग, मुंडी अलग, तो ये आप एक ही साथ पैदा हुए थे कि असेंबल कराया था आपको अलग अलग किसी ने? ऐसे मेरे मॉम बोलते हैं कि जब मैं पेट में था वहीं से मैंने शुरू किया डांस। तो जब भी म्यूजिक बजता था तो पैर हिलते थे, तो वहीं से ही मैंने शुरू की। हिलते हमारे भी थे, हमको डंडे मारते थे, गलत नाच रहा है बे।
धर्मेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ एज अ गेस्ट देखकर। धर्मेश सर जैसे हम बोलते हैं सब, धर्मेश सर पहले एक डांस रियलिटी शो में ऑडियंस को डांस करना सिखाते थे, फिर उस डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को डांस करना सिखाते थे, फिर खुद कंटेस्टेंट बन के आए। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद उसी रियलिटी शो पे आप मेंटर या बन गए और उसके बाद आप जज बन गए। हैट्स ऑफ, व्हाट अ जर्नी। मेरा ऐसा है, सुन के लग रहा है कि 10-15 साल में देश का पीएम भी आप ही बनोगे। नहीं बाबा, इतना जल्दी कौन ग्रोथ करता है? 2 साल से यहीं आप बेइज्जती करवा रहे हैं, देखो। बपीदा, मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया सा गाना कंपोज कीजिए, सिंगर ले लीजिए। क्योंकि ये जो करते हैं हिट हो जाते हैं यार। बहु बवाल हो आप। आप गाएंगे और वो डांस करेगा। अरे ये मौका तो नहीं छोड़ो। चलो चलिए। ट्यून नहीं, कोई कोरियोग्राफर नहीं, लाइव गाना, लाइव परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं शो होस्ट करती थी और धर्मेश सर उसमें कंटेस्टेंट थे, तो एक बार मिथुन दादा ने धर्मेश को कहा था कि मुझे प्रपोज कर दे। उसके बाद वो इतना शर्माया, हर एपिसोड में उसे कहा जाता था ये करने के लिए, और तब से लेकर अब तक वो मुझसे शर्माता है। धर्मेश, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, इट्स ओके। बट मैं ऐसा हूँ, थोड़ा शर्मा। भाई अभी भी आंखें नहीं मिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। धर्मेश, सच में आप इतना शर्माते हो? हाँ, शर्मा। आपको ये डर था कि मैं सीरियसली ले लूंगी? आपको लगा था मानना जाए कहीं? नहीं ऐसा नहीं था। नहीं वैसे नहीं था, बट उस टाइम पे तो मैं नया था और मुझे पता भी नहीं था। अभी पुराने हो ना, आओ आओ जरा। भाई आओ आओ, अभी पुराने हो गए, अभी सीजन हो गया, अभी क्या शर्माना। मैं हेलो जी दादा। ये दोनों प्रपोज कर रहे हैं ना जी। धर्मेश प्रपोज कर रहे हैं जी। सुर लगाओ, मैं इनका लिफ्ट करूं? हेलो, चलो घर चलो, तुम घर चलो। जोरदार तालियां धर्मेश। थैंक यू। भाई मैंने बोला था प्रपोज करो, कमर में हाथ क्यों डाला? वो भी तो नहीं बोला था, बोल देते तो नहीं डालते। 4.5 महीने हो गए मेरे को लाइन मारते उस पे, आज तक कमर में हाथ डाल दिया। इनका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? इनका कहीं कितने साल से कुछ नहीं हो रहा है। आपका हो रहा है? इसका क्या होना है? जब से ये हुआ है गांव में कुछ नहीं हुआ इसके। चलिए सौम्या। शर्मा रही है सौम्या जी सवाल पूछने से पहले। असल प्यार ये होता है, देखो। भाई बहुत मेहनत किया लाइफ के अंदर, आपने बहुत मेहनत की है, तो जब अभी वापस पीछे मुड़ के देखते हैं तो पुराने दोस्तों को मिलते हैं। अभी भी इज्जत नहीं करते, जो पहले भी नहीं करते थे। वो पक्के दोस्त हैं। और अभी टाइम बहुत कम मिलता है घर पे जाने का, तो अगर चले गए तो देखते भी नहीं है, ऐसे आ गया, कभी नहीं आ गया, चल ठीक शाम को मिलना। अरे भाई कुछ नहीं, सीधा शाम को मिलना, शाम को मिलते हैं, फिर बाहर जाएंगे। मतलब ऐसे दोस्त हैं। अभी भी क्रिकेट खेलने लेके जाते हैं, और वो भी जबरदस्ती, और वो भी पीछे बाइक पे बिठा के, जो 3 सवारी हम लोग जाते थे पहले, तो वैसे गाड़ी रखी हुई है बाजू में, पीछे बिठा के, अरे यार फिर मुंह पर रुमाल डाल के फिर जाना पड़ता है। बट है ऐसे दोस्त। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग चेंज ना हो तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो घर पे ऐसा होता होगा ना, आप घर पे गए, आपको किसी शो का फोन आ गया, बार्गेनिंग कर रहे हो, अरे नहीं 70 लाख लेना। सर 1 रुपया कम नहीं लेना 70 लाख से। नहीं। मेरे मम्मी बोल देते हैं कभी कभी, अरे हाँ बोल दे, इतना चलेगा। दादा आपके घर पे भी होता है ऐसा?
आपको कोई फोन आया और फिर भाभी जी बोलती हैं अरे हाँ हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, इतने पैसे में हाँ बोल दो। उल्टा है। ज्यादा मांगने को बोलती। जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है सोना कहाँ से आया इतना? प्रैक्टिकली देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक ही संगीतकार हूँ जो बॉलीवुड में जब 33 फिल्म्स इन 1 ईयर रिलीज हुआ 1987। वाओ। जब लक्ष्मीकांत भी थे, आर.डी. बर्मन थे, सभी थे। तो मैं कभी पैसा के लिए काम नहीं किया। मेरा काम करने का एक साधना है। लेकिन हाँ, आपने जो बोला है, ये जो फोन आता है वो कम नहीं करेंगे। नहीं करने देते। अगर फोन मेरा पास आया तो कम करेंगे नहीं, अगर उधर गया तो ज्यादा लगेंगे। दादा, आपकी वाइफ आपको कभी कभी डांट देती है? मैं हमेशा संगीत में ही रहता हूँ। घर में काम नहीं है तो मैं संगीत सुनता हूँ। मतलब डांट से बच जाते हैं आप? जैसे मैंने एक किस्सा सुना रहा हूँ, ये रियल किस्सा। जैसे आज आप लोग के पास बैठा हूँ जी, ऐसा कोई शो में गया तो मेरा गला बैठ गया, तो 1 बजे मैं घर पहुंचा। आई कैन टॉक। क्या हुआ? गला घोट बंद हो गया। मिसेज क्या करते हैं? तो मैं पूरा पैसा लेके बैठा हूँ, कल सुबह तुमको फ्लाइट में जाना है, पूरा पैसा नोट लेके बैठा हूँ और तुम बोलते है गला बैठ गया, ऐसा कैसे? तो मैं बोला क्या कर सकते बोला कुछ नहीं, तुम डॉक्टर को जाओ, कोई कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाओ जिससे तुम्हारा गला खुल जाए। कब से गला तो खाओ जाके, ये 20 लाख वापस नहीं करेंगे, ठीक हो जाओ। तो मैं जाके गया, 6th फ्लोर में फ्लैट था, तो मैं जाके घंटी दबाया 2 बजे, रात 2 बजे। तो डोर खुला तो उनका मिसेस आया, डॉक्टर का मिसेस। तो मैं जाके बोला डॉक्टर साहब है? बोलते नहीं है, आ जाओ। बचाओ, मेरा गला खुल गया, बचाओ। मेरा साथ साथ गला खुल गया। I'm speechless. क्यों आपने डांटने का बात किया तो ये याद आया। उन्हें भी ऐसे लगा कि साइलेंटली वही बोल रहा है, डॉक्टर है? नहीं है। शराफत देखो, आपको खुद खुलने का मौका मिला, आप गला खोल के आ गए। इसी को कहते हैं कैरेक्टर का फर्क। दादा आप ये बात बता, आपने कितनी लैंग्वेजेस में कंपोज किया है, गाया है आज तक? बहुत, सब। इंडिया का जितना में, हमारा हिंदुस्तान में जो भी लैंग्वेज है सब में किया। आप लोग को लिए, ये एंटरटेनमेंट के रात के लिए ऐसा गाना सुना रहा हूँ जो हिंदी में हिट है लेकिन बंगाली में एक इतिहास है। ऑल ओवर वर्ल्ड आज मैं जो गा रहा हूँ, जो कलर्स जो दिख रहे हैं, उन लोग खुश हो जाएंगे। बबी दामा ने ये गाना गाया। क्या बात। दिल में हो तुम, क्या बात है। आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। मेरा अमर संगी। आज तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में बैठे हैं, पता नहीं इतने पुण्य जिंदगी में करे होंगे भाई। भाई ABCD में आपका एक इंटीमेसी वाला सीन था कोई, जो पोस्टपोन हो गया था शूटिंग पे,
तो बाद में फिर धर्मेश जी रोज पूछते सर वो बेड सीन होना है कि नहीं होना है, क्या था वो ABCD में नहीं था, वो अभी जो मैंने मूवी की नवाबजादे जी उसमें था, तो उसमें सीन था कि हाँ, तो वो कहानी बताइए और हमको कहानी जाननी है। वो बनारस गए थे शूट के लिए एंड मुझे बोला कि आपका बेड सीन है लड़की के साथ। ठीक है, अभी मेरा पूरा स्टाफ देख रहा है कि अभी सर परफ्यूम मारना, ये मारना, मेरे भाई क्या करो, और सब देख रहे कि कैसे होने वाला है ये सीन। अब मैं भी थोड़ा ऐसे हो रहा हूँ कि क्या होगा अभी पता नहीं, और ये बार बार देख रहा हूँ कि लड़की चलो तैयार हो रही है, ठीक है, मेकअप वेकअप चल रहा है सर। मुझे डायरेक्टर ने बोला कि एक बार मिल लोगे आप, तो मैंने बोला कि नहीं मिलूंगा नहीं, अभी मैं सीधा वहीं जाऊंगा। हाँ, तो वहीं जाऊंगा। और सेट पे पहुंचे, अभी पूरा माहौल अच्छे से बना के रखा है, बेड पूरा डाल के रखा है, गुलाब के फूल, और आ गया एकदम से फॉग आ गया। अब बैठे, मैं भी ऐसे हो रहा हूँ कि बस शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब सीन शुरू हो जाए। सो डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई शूटिंग कैंसिल, हम लोग बॉम्बे। तो मैं वही, जैसे वो प्लेयर आउट होते तो कैसे निकलते ना, वो ऐसे तो वही हो गया। यहाँ पर मूवी खत्म होने आया, लास्ट के 2 दिन बचे, और मैं पूछ रहा हूँ सर वो सीन हम कर रहे नहीं कर रहे? हो रहा है। बोले सर ऐसा नहीं है कि मुझे वो सीन करना है, मुझे सिर्फ वो ट्राई करना है, क्योंकि ABCD में मैं 17 टेक दिए थे, जब एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना था मुझे, मेरी हीरोइन के साथ। करने में 17 टेक, उसमें 17 टेक मुझे हुए थे, एंड बहुत टाइम लग गया था मेरे को। एंड तो मुझे ये चीज देखनी थी कि मुझे ये सीन अभी 3 मूवी करने के बाद, ये 4थी मूवी में अभी ये मेरे से हो रहा है या नहीं। लड़का जवान हुआ है कि नहीं, आपको ये देखना था। नहीं ऐसा नहीं था, यही चीज मुझे देखनी। बट जब मैंने वो सीन किया, देन नाउ धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आया कि भाई नया इमरान हाशमी तैयार है भाई इंडस्ट्री में। और ये सब छोड़िए, अभी 5 मिनट पहले सौम्या जी का हाथ पकड़ के जैसे बोल रहे थे, लग नहीं रहा था आप घबरा रहे हैं। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि उस वक्त से अब तक धर्मेश, माय गॉड, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। नहीं एक्चुअली मुझे सिखाया है, बस मैं सीखते जा रहा हूँ। भाई ये वाले काम कौन सिखाता है? नहीं एक्टिंग ना, उसके वर्कशॉप होते हैं। अरे एक्टिंग वर्कशॉप होते हैं उनमें, उसमें हम लोग हर एक चीज करवाते हैं। कभी लड़के से भी हम लोग को करवाते हैं कि भाई आप कोई भी कैरेक्टर हो, एक्टिंग कोर्स जैसे चलता है। ये वाला वर्कशॉप लड़के से आ जाती है ऐसी फीलिंग? अभी कोर्स में 10 लड़के हो और 2 लड़कियां हो, तो क्या करोगे आप? चलो बताओ, आओ जरा। चलो अभी अब 2 लड़के हैं, राइट? पहले डिसाइड करो हाँ चलो ठीक है। नहीं दोनों सेम ही है। वैसे सेम नहीं है, मैं बटर हूँ, लेकिन ठीक है, चलो मान लेते। चलो चलिए। तो पहले तो भाई कोई ऐसा रोमांटिक सा कुछ पियानो वाला म्यूजिक लगा दो, बस जो फील के लिए। ए भगवान। अब म्यूजिक को फील करिए। बिजली। अरे म्यूजिक को, अच्छा अभी एक दूसरे की आंखों में देखना है आपको। अभी आंखों में हाथ क्या पकड़ रहे? सिर्फ आंखों में देखना है, बस प्यार से। भवें कितनी गहरी हैं आपकी। चल सीरियस। कोई भी एक गाल को छू सकता है। अब हाथ पकड़ सकता। अरे क्या कर रहा है? कितना तेज बजा रहा है, टुंग टुंग टुंग। मन में ऐसा हो रहा है कुछ। थोड़ा और पास। आप सबसे एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? बताओ तेरे बाप को। कैसा है आदमी जी? बताओ क्या जमाना आ गया है, इस उम्र के बच्चे प्यार करने लगे। अरे हमें देखो, 45 साल हो गए शादी को, 8 बच्चे हैं, आज तक अपनी बीवी से प्यार नहीं किया। तो बच्चे आपने मतलब क्या डाउनलोड किए? इग्नोर। अरे कमाल यार बाबा। दुकानदारी लगा लूं जरा। ये क्या ला रहा है? क्या कर रहे हैं आप ये?
ए क्या कर रहा है? हाँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं चादर बेच रहा हूँ, खरीदेगा? फिर ये चादर के ऊपर तबले क्यों रखे हो? अरे इधर तूफान आने वाला है, चादर उड़ गई तो। अरे दिखाई नहीं दे रहा, इंस्ट्रूमेंट की दुकान लगाया हूँ। हेलो ओ चाचा, हम लोग यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, कैसे रुपए किलो ले रहे हो? अरे इनसे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। सवाल पूछ रहे हो? इंक्वायरी हो रही है। तो एसीपी साहब, खूनी का पता चला? अरे आपके तो पहले बहुत कम बाल हुआ करते थे, सारे बाल कहाँ से आ गए? एसीपी साहब, अरे दया कितना दुबला पतला सुकड़ा हो गया है। ए, इंटरव्यू ले रहे हैं, जीवन के विषय में पूछ रहे हैं, करियर का बारे में। ये सब डिस्टर्ब मत करो, तुम समझे? ये मैं कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मुझे कुछ बोलने की आदत है ही नहीं। मैं तो जब पैदा हुआ तब भी मैं रो नहीं रहा था। डॉक्टर ने उठा के बम पे ऐसे 2 चमाट मारी, तब मुझे लगा बोलना पड़ेगा। डॉक्टर जी से मुंह समझ रहा है, वो कुछ और है। ये बांसुरी कितने की है? अरे ये बांसुरी नहीं है, ये डंडा है, कुत्तों को भगाने के लिए रखा है। अच्छी सी कुछ है बांसुरी, बढ़िया वाली कुछ? अरे है ना, मैं धर्मेश सर के लिए लाया हूँ बांसुरी। दिखाओ दिखाओ। क्या? ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। बजानी कहाँ से? ये बांसुरी नहीं है, ये स्ट्रॉ है। तो ये भी म्यूजिशियन नहीं है ना, डांसर है। अच्छा था, ये अच्छा था। और क्या है आपके पास? और मेरे पास ये तबला है। तो ये तबला कितने का दिया आपने चाचा? ये वाला जो है 450 रुपए किलो, और ये वाला जो है 550 रुपए किलो। क्यों ऐसे किलो फर्क? इसमें आम का अचार है, इसमें नींबू का। पप्पीदा से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। पप्पीदा, वो आपने टैक्सी कंपनी के लिए प्रमोशन किया था, उसका पैसा मिल गया आपको? इन्होंने कब किया टैक्सी कंपनी का प्रमोशन भाई? अरे मैंने इनका गाना सुना था, प्रमोशन के लिए टैक्सी वालों के लिए गाया था। ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला। उलाला ओलाला ना, वो गाना था उनकी डर्टी पिक्चर का। अच्छा, डर्टी पिक्चर में भी म्यूजिक देते हैं? हाँ। उसमें म्यूजिक देने की क्या जरूरत है, वो तो सब म्यूट करके देखते हैं। क्या गंदी गंदी बात कर, पागल हो क्या? शकल जैसे दिख रहा है। खबरदार, मैं बोल रहा हूँ। खबरदार, जो मुझे पागल कहा तो मैं पागल नहीं हूँ। मैं बस पागल खाने से भाग के आया हूँ। मैंने बस 6 लोगों को दांत काटा था, बस। मैं पागल नहीं हूँ। वो भी मैं जो गुस्सा आ गया था, वो क्या हुआ, सब मुझे बोलते थे तुम राजा हो राजा हो। 6 साल से राजा राजा बोलते थे, लेकिन मुझे बता ही नहीं रहे थे मेरा राज्य कौन सा है। वैसे एम साहब, ये कौन सी सल्तनत है? अरे ये कॉमेडी शो है। कॉमेडी शो है? वही तो, मैं धर्मेश सर को देख के पहचान गया था ये कॉमेडी शो है। ला गए हो क्या? डांसर आदमी है क्या? पजामा हो क्या? मतलब ये गेस्ट हैं? हाँ। मेहमान है? हाँ। अच्छा, मेहमान है, आप समझ में आया। मतलब आप अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी से करवाना चाहते हो? अरे यार, पागल है क्या? भागो यहाँ से। भाग जाऊं? हाँ। पक्का? हाँ। लेकिन भाई साहब, हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। क्या? बारातियों का स्वागत पान मसाले से मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि तंबाकू मूले पासून कर्क रोग हो तो। अरे लेके जाओ। सौम्या, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। एक अच्छा सा गेम खेलना है? खेल लेते हैं। आपके हाथ और यूज करते हैं पप्पीदा की जुबान, एक सिचुएशन देते हैं और हैंड को सिंक करते हैं डायलॉग से। क्या ख्याल है दादा? क्या डायलॉग है, बोलना पड़ेगा आपको। आपको सिचुएशन हम ये देंगे कि आप अपनी बीवी से थोड़े तंग हैं। सॉरी मैम। लेकिन आप तंग हैं और आप अपने फादर इन लॉ को, यानी कि ससुर जी को, ये शिकायत कर रहे हैं कि आपकी बीवी से आप तंग हैं। तो बलराज पीछे से अपने हाथ का मूवमेंट करेगा, लेकिन सिचुएशन पे आपको बोलना है। बीवी हो इसीलिए तंग है। वो बदल गया। और ये ससुर हैं। दादा रेडी है? चलिए। भैया 2 4 दिख चिक चिक। हाँ, मैं हर चीज मैं संगीत में ही करता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपका बेटी। सर आप हाथ नहीं यूज करेंगे।
आप नहीं हाथ यूज करेंगे। आप खुद ही कर रहे हो उनको। खुद ही कर रहे। अरे खुदली वाली बत्ती जाओगे यार, तुम लोग को ज्यादा पता है। आप सर आप नहीं यूज करेंगे। हाथ पीछे कीजिए। चलिए आपको बेटी माफी मांगिए। हमेशा क्या बोलते हैं मालूम? आपको अवार्ड मिला है ठीक है, बेस्ट कोरियोग्राफर का। अभी आपको विनिंग स्पीच देनी है, कम से कम 1.5 मिनट की। ठीक है। एक्शन। देखो मैं तो मतलब ये घर से ही लेके आया था मैं, बट देखो क्या है, ये हमने पहली बार अवार्ड मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की है। एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब जो आगे बैठे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। मेरे जितने भी मतलब जितने भी आर्टिस्ट थे मेरे साथ में, उन सभी लोग ने हेल्प की। एंड ज़्यादातर के मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी प्यारी ऑडियंस है हमारी जो ये एक्चुअली मुझे अवार्ड मिला है तो खास करके आप लोगों की वजह से ही मिला है मुझे। एंड आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मिला है मुझे। एंड बस ऐसे ही मुझे करते जाइए। आप सौम्या के बारे में कुछ अच्छा बोलिए। चलो हैं? आप पीछे। सौम्या, जब भी तुमको देखता हूँ न जाने क्या गर्मी सी लगती है मुझे। हेलो। मेरा मन करता है कि कभी तुम मेरे सामने हो गया। भाई हमको ये लगता है कि जब आपके हाथ में चिराग आ जाए ना तो उसको घिसाओ और जब वो बाहर निकले जेनी जो मन करता है वो करवा लो। आज आप हमारे हाथ में आ गए तो हमारा भी मन करता है कि आपसे भी कुछ चीजें कराएं। आप तैयार हैं? मैं रेडी हूँ। रेडी हो तो प्रॉपर्टी लेके आइए। धर्मेश, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वैसे मुझे डांस में तो काम चाहिए नहीं तो मैं धर्मेश की चापलूसी क्यों करूँ? भगवान। हेलो पापी जी। हेलो पापी जी। हेलो पापी जी। ये 3 बार क्यों बोला आपने? यार कमाल करते हो, डेली सोप से आई हूँ, 3 बार तो बनता है ना। आइए मैं आप सबको मेरे बारे में कुछ बता दूं। आई एम अ सिंगर, मैं एक गायिका हूँ। मैं जो भी करती हूँ हमेशा गा कर करती हूँ। हर चीज मतलब मुझ में ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम बस म्यूजिक भरा है। इसीलिए ना मैं कभी भी किसी को हॉस्पिटल में देखने कभी नहीं जाती। क्यों भाई? अरे अच्छा थोड़ी लगता है चाचा जी हॉस्पिटल में और मैं जाके कहूँ चाचा जी पैर ठीक हो जाएगा टन टन टन। इतना म्यूजिकल, बहुत बढ़िया। वैसे आप एक बात बताइए मिस प्रिटी गर्ल, आपने इससे पहले कुछ गाया? हाँ, मैं बस अभी गाते आई हूँ अपने फ्लाइट में। फ्लाइट में कौन गाता है? ट्रेन में गाते हैं, वहाँ पैसे भी मिलते हैं। अरे भाई कमाल है, कोई अच्छा खासा फ्लाइट में सफर कर रहा है, विंडो सीट पर गाना गाने का मन किया उसमें। एनीवे, तुम लोगों को एरोप्लेन के बारे में क्या पता? तुम लोग इतने गरीब दिखते हो कि जहाँ पर रहते होगे ना तुम्हारे घर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरता तक नहीं होगा। क्या कह रहे हो? मेरे फोन में एरोप्लेन मोड है यार। सही था, ये सही था। मैं ये कह रहा था आपको जी कि कुछ गा के सुनाएंगी आप बढ़िया सा? अरे जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन पहले एडवांस दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स जब तक मुझे एडवांस पॉकेट मनी नहीं देते थे ना मैं तो स्कूल तक नहीं जाती, तो गाना तो दूर की बात है। एक्चुअली आप इधर आएंगे 1 मिनट, एडवांस दे दें आपको। अरे भाई पैसे एडवांस लेने तो आना ही पड़ेगा ना। बप्पीदा ने हमको बोला था कि पैसा कुछ नहीं है, प्यार जरूरी होता है, तो ये हुआ आपका एडवांस। ले और अगर तुम सच में डेली सोप वाली हो 3 वापिस करो।
मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, बहुत जेन्युइन सा सवाल। हाँ, कोई गाना वाना गाया है आप? अरे जी बिल्कुल गाया, सुनाती हूँ आपको भी, सुनिए। जी एक बार वो गाना उधर आपका माइक है, बार बार जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी। बैठ जाइए वापस। मेरे को लगा बुला रही हैं। आप मुझे सिंगर लग नहीं रही हैं। हेलो हेलो हेलो, मैंने बहुत सारे लाइव इवेंट्स किए हैं। वो तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैंने भी लाइव इवेंट्स करना छोड़ दिया है। एक मिनट, वेजिटेरियन? वेजिटेरियन का लाइव इवेंट से क्या कनेक्शन है भाई? अरे भाई तुम समझते नहीं हो, थोड़ा भी सुर ताल ऊपर नीचे हो जाता है तो मुंह पे सीधा अंडा मारते हैं यार। आपका अच्छा ग्लो कर रहा है फेस वैसे, इसीलिए कर रहे हैं ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप सबको लगता है कि मैं सिंगर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक डांसर हूँ। दीप, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो सच कहा था। कैन यू प्लीज डांस विथ मी? श्योर। बप्पीदा के फेवरेट सॉन्ग पे डांस करेंगे, whichever song बप्पीदा you would like to sing for us. वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात एट 9, लिमिटेड एडिशन, पावर्ड बाय HP लैपटॉप। सौम्या, हर दिन की तरह आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। चलो आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए बलराज थैंक यू। मेरा भी मूड अच्छा है इसलिए झूठ बोल दिया आते ही। एक्चुअली तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, पता है? हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको रिकॉर्ड करके रख लो। क्यों? क्योंकि जो अभी आने वाली है ना, उनके आने के बाद तुमको किसी ने नहीं बोलना तुम अच्छी लग रही हो। खूबसूरती और अदाकारा की मूरत, डांस दीवाने की जज, the one and only माधुरी। ऐसा लग रहा है कि फूल के साथ कांटा है। तुम्हें कहना चाहिए कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। एम्बुलेंस तैयार रखना, मेरे को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। असली माधुरी दीक्षित मेरे साथ खड़ी हैं। आज के बाद सौम्या तू मेरी बहन। चलो थैंक गॉड, आपने मेरी जान बचा दी। मैम आपको पता है आपकी वजह से हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, मेरे दादा के, मेरे पापा के, मेरे बहुत कलेश होते हैं। अरे बाप रे, क्यों? अब तीनों जनरेशन का क्रश सेम होगा तो लड़ाइयाँ तो होंगी कर। ये क्या रायता फैला रहे हो? पिया घर आया पे चने के खेत का स्टेप कर रहे हो। नहीं, हम गरीब फैमिली से है ना, तो अकोमोडेट करने का आदत हो गया। गाना वो पसंद है, स्टेप ये पसंद है, कंबाइन कर दिया। एक बात बताओ, ये रामू काका वाला मुंह लेके राम जी पे एंट्री करते तुमको शर्म नहीं आती? कपड़ा हटा दे तो मुंह आपका भी रामू काका वाला ही। माधुरी जी, जहां आप हो वहां डांस की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जहां आप और डांस हो और दीवाने ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपका नया शो है डांस दीवाने, जिसे आप जज कर रही हैं, तो क्या अलग होने वाला है इस शो में? जो मैं शो करने जा रही हूँ डांस दीवाने, उसकी खासियत ये है कि इसमें 3 जनरेशन्स के पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। जैसे अगर बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा हैं, या उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 3 जनरेशन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से उन्हें हम जज करेंगे। मैं एक चीज छोटा सा बोलना चाह रहा था। मेरे चाचा को बहुत दिक्कत हो गया आपका वजह से यार। क्यों, क्या हो गया? ये जो आपने यार पूरा फिल्म में वो गेंदा मार रहे सलमान खान, आप ऐसे मुड़ रहे, चाचा हो गए इंस्पायर। हाँ। और गांव का सारा भाभी में मार रहे गेंदा। और हमारा जो भाभी लोग होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो गेंदा से कुछ हुआ नहीं, गमला उठा के मार दिया। तो अभी 5 साल 4 महीना हो गया है, जेल में ही है अपना। क्या बात है। क्यूटी पाई शर्मा हुआ नाम। हाँ, क्यूटी पाई शर्मा। हाँ हाँ। आप हंसते हैं ना, ऐसे मन में सुरसुरी सा होता है। आप बेबी भाभी आप। माधुरी जी, आपने 8 साल की उम्र में अपना पहला डांस परफॉर्मेंस दिया था, तो बचपन से आप डांस करते हो। आपको बचपन से ही पता था कि मुझे हीरोइन ही बनना है बड़े होकर?
नहीं, कभी नहीं। मैं 3 साल की थी जब मैंने कथक डांस शुरू किया और उसी में मुझे इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था। बस यही मतलब ऐसे सोचा था कि कॉलेज जाऊंगी फिर क्योंकि मेरे घर में सभी बहुत ही पढ़े लिखे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी करूंगी, कभी जेनेटिक्स क्या? में। माइक्रो क्या? माइक्रो आपको नहीं समझेगा। मतलब ये होते हैं शार्प लोग, 2 मिनट में पहचान गई हैं। माइक्रोबायोलॉजी। जी जी। तो फिर जेनेटिक्स में आई डू सम रिसर्च। ऐसे मेरे बहुत सारे ख्यालात थे, लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स फॉर मी। तो जो लिखा होता है वो होके ही रहता है। जी। जैसे मतलब आप 8 साल की थी, बचपन में आप कथक करती थी, तो कभी घर वालों को ये आदत होती है, पता है, खासकर मम्मी पापा को, बेटा गुप्ता जी आए थोड़ा स्टेप करके दिखाओ। तो आपको भी ये बचपन में टॉर्चर होता था? मम्मी को बोलना ही नहीं पड़ता था। अच्छा, आप पहले ही? हाँ, मैं तो ट्रेन में भी डांस करती थी। मम्मी बोलती थी बैठ जा, नहीं तो लोग पैसा फेंकेंगे, अभी बैठ जाओ। जैसे एक बार मैंने मेरी मम्मी को बहुत एम्बैरस कर दिया था। मम्मी क्लासिकल सिंगर है मेरी, एमए किया है वोकल हिंदुस्तानी म्यूजिक में। क्या बात। तो थोड़ा थोड़ा मम्मी के साथ मैं भी गा लेती थी, छोटी थी तभी। तो एक बहुत ही बड़े क्लासिकल सिंगर आए थे घर पे और मम्मी ने बोला एक चीज़ गा के दिखा दो। तो मैं कौन सा गाऊँ? मम्मी बोली जो तेरा दिल करेगा, जो भी एक क्लासिकल चीज़ गा दे। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने कहा पिया तू अब तो आजा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, आप इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं, तो एक ना बड़ी प्रॉब्लम आती है हम लोग के साथ। जब हमने अपना करियर शुरू किया था तो हमको काम नहीं मिलता था, अभी नाम बन गया तो पैसे नहीं मिलते, तो कोई टिप्स दो कि दोनों एक साथ मिलने शुरू हो जाए। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये आदमी, बोल रहा है नाम बन गया है, शूटिंग खत्म होती है यही लोग नहीं पहचानते हैं, बात कर। आप अच्छा मेहनत से काम कीजिए, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। वो हो नहीं पाएगा ना तो छोड़ देते हैं, बैठिए रिलैक्स करिए। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और पूछते हैं आपसे। जितनी भी हमारे बॉलीवुड में हीरोइंस हैं ज्यादातर, वो अक्सर शादी करती हैं बिजनेसमैन के साथ। आपने एक डॉक्टर साहब के साथ किए, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, क्या दिक्कत है? ये कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो मैंने ज्यादा एप्पल नहीं खाए मेरी जिंदगी में। आप समझे? नहीं। अरे कंपाउंडर आदमी कहाँ आप इसके मुंह लग रही है, कंटिन्यू। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमने सुना है कि जब आपसे नाउ योर हस्बैंड डॉक्टर नेने आपसे एक पार्टी में मिले थे, तो आपने उनसे इसीलिए शादी के लिए उन्हें कंसिडर किया क्योंकि वो आपको जानते नहीं थे। तो वो पूरा किस्सा क्या है? नहीं, क्या हुआ, वो वहीं पे पले बड़े हैं। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, दे मूव टू द यूएस। और ज़्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं थी उन्होंने, हिंदी फिल्म्स या मराठी फिल्म्स। सो व्हेन आई मेट हिम, ऐसे लगा जैसे एक ऑर्डिनरी पीपल आर मीटिंग, यू नो, क्योंकि वो जानते नहीं थे मैं फिल्म स्टार हूँ। क्योंकि पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आइडियाज़ होते हैं कि माधुरी दीक्षित से मिलेंगे तो वो दीदी तेवरा देवर करते हुए आएगी, या पता नहीं, आई डोंट नो क्या वो इमेजिन करते हैं। सो इट वॉज सच अ Easy. बहुत अच्छा लगा, यू नो, इट वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। और बस वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे अच्छा ही हुआ नहीं पहचाना, नहीं तो उनको अगर पता चलता कि मेरे को माधुरी दीक्षित ने हाँ कर दी, उनका तो अपना बीपी लो हो सकता था ना। वैसे किस्मत हमारे राम खिलावन चचा की भी थी, उनसे भी आप मिलती, सेम फीलिंग आता, पहचानते नहीं आपको। क्या आपके चचा माधुरी जी को नहीं पहचानते? क्या बात कर रहे हैं? पागल खाने में है ना 3 साल से, किसी को नहीं पहचानते। जब अपने डॉक्टर साहब के सामने कभी बोला धक धक करने, उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस आता है कभी कभी, क्योंकि वो वहाँ पले बड़े हैं और ज़्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं है, तो उनको उनका रोमांटिक जो है अंदाज अलग है। इट्स लाइक कुकिंग फॉर मी और यू नो लेइंग ऑन द टेबल, कैंडल लाइट डिनर, ये सब। तो एक बार मैं ऐसे ही घर पे थी, तो मैंने सोचा जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, सीरियल्स में भी बहुत होता है कि वो पायल पहनी है, छुम 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 ऐसे, और वो हीरो सुन लेता है, फिर वो आता है, देखता है, ओह लड़की बहुत खूबसूरत है, और फिर वो शर्मा के यूँ निकल जाती है, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो मेरे मन में था, मैंने बोला ये बहुत रोमांटिक रहेगा, आज मैं पायल पहन लेती हूँ। तो मैंने पायल पहनी और जानबूझ के जहाँ रूम में ही वॉज डूइंग समथिंग ऑन हिज कंप्यूटर, ही वॉज वर्किंग, तो मैं ऐसे छम 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 छम
स्पीड उठाया, छिम 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 छिम, वहाँ कुछ किया, छिम 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 छिम, मैं बोला देख ही नहीं रहे, क्या हो गया? आफ्टर वाइल एक बड़ी सी आवाज आई, What are you doing? इतना नॉइज क्यों है जब भी तुम मूव कर रही हो? हे भगवान! Take that off. I try to concentrate. So फिर अब सब जो रोमांटिक था वही में, चलो हो गया। डॉक्टर्स जो माशाल्लाह उनकी हैंडराइटिंग बहुत कमाल होती है। जी बिल्कुल। तो कभी उन्होंने आपको लव लेटर लिखा हो तो आप पढ़ाने केमिस्ट के पास जाती हैं? बलराज, आंखों आंखों में बातें कह दी जाती हैं, समझ ली जाती है। तेरे को मेरी मुंह से नहीं समझ आ रही, उनकी आंखों आंखों में चल रही तू। माधुरी जी, जब आपने शादी की, यू वर द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड यू वेंट टू यूएस, डेनवर में आप गए, तो फिर वहाँ पर आपको आज़ादी मिली, वहाँ आपको लोग नहीं पहचान रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है? कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक अलग अट्रैक्शन है, इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे हर आदमी खुद के लिए एक सपना देखता है, मेरे लिए फैमिली लाइफ वाज अ बिग चंक ऑफ इट। मुझे बच्चे भी बहुत पसंद थे, सो आई वांटेड टू हैव किड्स, एक फैमिली, एक घर, एक हस्बैंड, ये सब एक जो फैमिली यूनिट होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक बड़े फैमिली से आई हूँ। तो मेरे लिए वो एक सपने का हिस्सा ही, आई वाज लिविंग देयर, आई वाज लिविंग माय ओन ड्रीम। पर ऐसा नहीं होता था, बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते थे और वहाँ इंडियन मदर्स तो आपको 100% पहचान जाती होंगी? पता है, मेरी जितनी इंडियन फ्रेंड्स बनी हैं वहाँ पे अमेरिका में, सब पार्क्स में बनी हैं, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को लेके पार्क में जाती थी तब ज्यादातर इंडियन वहाँ पे आते थे अपने बच्चों को लेके पार्क में। बहुत मतलब मज़ेदार किस्से भी हुए हैं, जैसे सडनली मेरे घर के बाहर किसी को पता चलता था यहाँ रहते हैं डेनवर में, तो एक गाड़ी ऐसे घूमती थी, फिर घूम के आती थी, फिर जब तीसरी बार आती तो नेबर्स भी चौंक जाते थे। और एक बार एक गाड़ी मेरे घर के बाहर ही पार्क थी और अंदर लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक, तो मेरे नेबर ने मुझे फ़ोन किया, आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज अ कार पार्क्ड राइट आउटसाइड योर डोर and it has not moved for the past 3 hours. Should we call the police? I'm scared. No, don't be scared. I'm sure it is just someone who wants to, you know, take a look at me. तो ऐसे ही देखने कभी आ जाते थे। और कभी-कभी हम लोगों को बच्चों को लेके ना गाड़ी धोने का बहुत शौक था, क्योंकि बच्चों को मजा आता है पानी में खेलना, साबुन में। So we used to wash cars together. तो हम लोग ये वॉश कर रहे कार्स और सडनली जो फैंस की गाड़ी जा रही है साइड से और देख रहे हैं, अरे माधुरी दीक्षित गाड़ी धो रही है। और अच्छा लगा कि वहाँ पे कोई प्राइंग आइज नहीं थे। मैं अपने बच्चों के साथ चाहे पार्क चली जाऊँ, ग्रोसरी के लिए जाती थी, सब्जी मार्केट, एनीथिंग। आई यूज्ड टू डू एनीथिंग विद द किड्स। आलू के साथ धनिया फ्री मांगा कभी? अब बात सब्जियों की अगर हो रही है, जैसे आपने कहा कि आप सब्जी लिया करती थी, लेकिन अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचेगी तो कैसे बेचेगी? यार अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचे ना तो मैं तो किडनी बेच के सब्जी खरीदूंगा। अपना किडनी नहीं, इनका किडनी। तो बेचेंगे आप फिर? क्यों नहीं बेचते हैं सब्जी? चलिए लेके आइए सेटअप। So ladies and gentlemen, here we are presenting the one and only मोहिनी सब्जी सेंटर। जोरदार तालियां। चलिए। सब्जी ले लो, सब्जी। मैडम ऐसे नहीं आएगा कोई, तो? आप बोलो माधुरी 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 माधुरी। माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम कहाँ था? माधुरी मैम का, ओह माय गॉड, माधुरी मैम, माधुरी 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 माधुरी। साले वो सेंचुरी मार के तालियां बजा रहे हैं। सॉरी ओवर एक्टिंग की दुकान। ओवर एक्टिंग की दुकान? तब तो हम भाई हुए। सब्जी फ्रेश नहीं लग रही, पानी नहीं डाल रहे आप इसमें? पानी मैम, सब्जी पे पानी डाल दीजिए, सब्जी फ्रेश हो जाएगी। हाँ, चलिए। ये सब्जी पे पानी डालते हैं। फ्रेश सब्जियां खानी होती हैं। अरे है, थोड़ा पानी हम पे भी डाल दीजिए। यकीन ही नहीं हो रहा है कि माधुरी जी के बगल में खड़े हैं हम। ऐसी क्या बात? अरे मार 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 इसको, मार भी डाल देते। माइक का खर्चा आपके अकाउंट में लिखवाते हैं। चलो। असली सब्जी वाले जो खरीदना है वो कहाँ है? किसको लेनी भाजी? आ जाओ।
और किसको लेनी है? और किसको लेनी है? अरे वाह, इधर आइए। हेलो, हाय। आर यू ऑन फेसबुक? नो। फेस पे इंसल्ट होगी, अब जाओ बैठो वहां जाके। आई विल सी यू आफ्टर दिस शो। प्लीज टेक केयर ऑफ दीदी। हाँ, चल मार, चल मार। माधुरी मैम, अभी ना हम लोग ये वो लेने आए हैं भाजी, तो आपको ना भाजी बेचनी है ऐसे, आलू कांदा ऐसे करके आपको बोलना है। 2.5 किलो ब्रोकली, 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 आलू के साथ धनिया फ्री, धनिया फ्री, धनिया फ्री। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। थोड़ा मैम, थोड़ा लिरिकल टाइप जैसे, कोई और स्टाइल में थोड़ा। हाँ, ले आलो ले टिंडे ले हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? अच्छा भैया, ये आलू कैसे लगाए? ये 1 लाख रुपए किलो। अरे इतने महंगे? हाँ तो तूने कौन सा खाना है? माधुरी जी का हाथ लगा, तूने घर जाके शोकेस में रखने हैं। ये गोभी कैसे दिए? नहीं, गोभी तो ठीक है, भैया कौन है? आप ही रहेंगे ना? ऐसी लड़कियां पता है फिर भूखा मरती हैं। मेरे जैसे सब्जी वाले को भैया बोल के वो बेचता ही नहीं है फिर बाद में। सब्जियां बिकवा रहे थे हम आपसे, लेकिन हमको पता चल गया कि जिसका काम उसी को साजे, और माधुरी मैम फ्रेम में खड़ी हो तो फ्रेम अच्छा लगे। आप सिर्फ डांस को जज कीजिए, वो आपका काम है। ये सब्जियां हम बेच लेंगे, तुम वहां बैठ के तालियां बजाओ। उधर तालियां हो रही हैं माधुरी जी के लिए। For the first time on Indian television, the माधुरी दीक्षित आज सब्जी बेच रही थी। Sorry for that. मैम, आपने ऋषि सर के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर के साथ भी काम किया है, तो अभी तैमूर के साथ भी फिल्म आ रही कोई आपकी? Who knows? धनिया बोई, पुदीना बोई, लहसुन बोई, एंड नाउ आई कम टू बम्बोई। बढ़िया है। ताली दो। हाथ नीचे कर, कान के नीचे मारूंगा। वैसे बलराज बोले तो एकदम बकवास। सर, झकास। तेरी शक्ल देख के झकास निकलता ही नहीं है, बकवास ही निकलता है। अनिल कपूर के कपड़े पहनकर सुनील शेट्टी की मिमिक्री करने वाले मुबीन सौदागर। मैंने कब सुनील शेट्टी की मिमिक्री की? मैंने कब क्या किया? धरती मेरी माँ है, मैंने कब ऐसा किया? मैंने कब ऐसा किया? मैंने कब ऐसा किया? ये झूठ बोलता है। अगर मेरा बस चलता ना, तो उसी बस के नीचे तुझे दे देता मैं। सर, मैं एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतने भूरे भूरे कपड़े पहन के आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं इधर मोहिनी से शिकायत करने के लिए आया हूँ, और मैं मुन्ना बन के आया हूँ। हाँ मोहिनी, मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? तुम अकेले टोटल धमाल का प्रमोशन करने आ गई और मुझे बुलाया भी नहीं। अरे वो कलर्स का नया शो आ रहा है, डांस दीवाने, उसके लिए आए यहाँ पर। अच्छा, अरे इतनी सुपरहिट फिल्में करने के बाद भी डांस प्रतियोगिता में भाग लेने की क्या जरूरत है? आजकल ईमानदारी का कोई जमाना ही नहीं है। पता है मोहिनी, तेजाब फिल्म में मैंने तुम्हारी जान बचाई, कितनी मार खाई थी मैंने, और मैं इलाज करवाने के लिए जब डॉक्टर नेने के पास गया, उन्होंने डिस्काउंट भी नहीं दिया। सर, ये आप हर बात में ऐसे ये मसक अली क्यों बन जाते, गर्दन क्यों हिलाते हो? अबे झापड़ी के, वो क्या है ना, उधर आके बताता। वो क्या है ना कि मेरी फिल्में जब हिट होती है ना, तो लोग खुश होकर पर्दे पे ऐसे सिक्के फेंकते हैं। अभी सिक्के मुझे लगेंगे, दर्द होगा, इसलिए मैं बचता रहता हूँ। और आज
वैसे मैं तेरे कुछ लेकर आया हूँ, ये ले मिस्टर इंडिया वाली घड़ी। अरे सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मत बोल, इसे पहन और गायब हो जा। वो कह रहे कि तेरी शक्ल लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यार नकली बंदा आया है लेकिन असली बेइज्जती कर रहा है बहुत बढ़िया से। एक और ये पूरी दुनिया का उसूल है। जब भी जीजा की बेइज्जती होती है ना, साले बड़े खुश होते हैं। वो क्या है झाबड़ी के, तो अभी नया नया है, हम लोग बहुत पुराने हैं। बदाज, अभी मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ गिर गया है। क्या गिर गया? दोबारा तेरा कैरेक्टर गिर गया है। अगर हमारे साथ मंच पर खुद माधुरी जी हो और भले ही कॉपी सही लेकिन अनिल कपूर हो, तो बेटे की याद कैसे नहीं आएगी? बेटा फिल्म जो आपकी थी वो इतनी आइकॉनिक फिल्म थी। अब मन कर रहा है कि एक सीन हो जाए। चलिए आइए अनिल कपूर जी, आ जाइए। शुरू में आ गया शुरू। One, 2, 3 एक्शन। शुरू में आ गया शुरू। तुम्हारी माँ ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। क्या बात कर रही हो शुरू? मेरी माँ किसी को जहर नहीं देती है शुरू, वो तो सीधा सर पे सरिया मार के काम ही खत्म कर देती है। हाँ शुरू, मेरी माँ ना बहुत बड़ी गुंडी है, हफ्ता वसूली भी करती है। लोग उसको पप्पू पांडा भी बोलते हैं। पप्पू पांडा? नहीं, मैं सच में कह रही हूँ, इसमें जहर है। जहर है? मैं अपनी माँ को सच साबित करने के लिए ये जहर पी जाऊंगा शुरू। ओहो, अरे वाह, मजा आ रहा है। लेकिन शुरू, अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरे मरने के बाद प्लीज एक गिलास धो के रख देना। क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो एक गिलास कौन धोएगा शुरू? पी लो प्रोडक्शन का, ये पी लो। शुरू, देखा मैंने कहा था ना, इसमें जहर है। नहीं सुरूर आ रहा है, लगता है दूध में किसी ने भांग मिला है। मजा आ रहा है शुरू, मजा आ रहा है। नहीं, ये भांग नहीं, ये जहर है। चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास? शुरू, तुम मुझे डॉक्टर के पास इसीलिए लेके जाना चाहती हो ना, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर साहब की याद आ रही है। शुरू, हाँ शुरू चढ़ रहा है, शुरू चढ़ रहा है। क्या जहर का असर? नहीं शुरू, मेरी धोती में कॉकरोच चढ़ रहा है, भगाओ इसको। भगाओ। मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या? मैं शुरू के साथ डांस करना चाहता हूँ। क्या बात है? मैम, जैसे लोगों को पता चला कि आपका नया शो आ रहा है डांस दीवाने, और आप हमारे शो में आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, पता है? अच्छा, उनको भी बुला लेंगे कभी ढूंढ के, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी। उधर आ जाऊँ अगर आप अलाउ करें तो? कुर्सी खाली है काफी देर से। एक्चुअली मैम, मैं नेशनल टीवी पे आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ इतनी सारी फिल्में की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कब हुआ? इमेजिनेशन में। एक्चुअली क्या है ना, हम गरीब लोग ऐसे करते हैं। आप चाहे सलमान के साथ फिल्म करें, चाहे शाहरुख के साथ करें, हम अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं, पता है? वरना लंगूर के हाथ में भगवान ने अंगूर कहाँ से दे देने, आपको तो बताओ। बलराज, मैं कोई सीडी प्लेयर थोड़ी जो मेरे को पॉज दिखा के आप चुप करा रहे हो।
अब से ऐसे ही होगा। क्या बात कर रहे हो? कहाँ पे? मेरे शो पे डांस दीवाने पे ऐसे ही होगा। अब जिंदगी पॉज प्ले रिवाइंड पे ही चलेगी। रिवाइंड पे चलेगी? तो वो जो ओपनिंग में मैंने आपका हाथ पकड़ा था वो रिवाइंड पे जा सकता है? आपके सपनों में जा सकता है। हे भगवान, काश मेरे सपनों में रिमोट होता। जैसे ही आप मेरे सपने में आती मैं पॉज लगा के मर ही जाता वहां पे। थोड़ा डिटेल में बताइए ये पॉज रिवाइंड प्ले कैसे, मतलब? डांस दीवाने में जो भी डांस के लिए दीवाने हैं वो इंडिया को अपना दीवाना बनाने के लिए आएंगे। जो भी डांस से दीवाना बना पाएगा वो मेरे दिल की प्लेलिस्ट में जगह बनाएगा। विद दिस प्ले बटन। अब जब डांस और दीवानगी देख के मैं सोच में पड़ जाऊं तो फैसला होगा पॉज। मतलब होल्ड पे? पॉज होल्ड। ओके। कि मैं सोच रही हूँ कि ये रिवाइंड होगा या ये प्ले होगा। ये रिवाइंड का मतलब क्या है? जो दीवानगी में तो क्रेजी है लेकिन डांस में मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है तो उसे होगा ये रिवाइंड। सुपर। तो ऑडिशन शुरू करते हैं, देखते हैं किसको प्ले रिवाइंड और पॉज मिलता है। एब्सोल्युटली, चलिए। सबसे पहले वो होने चाहिए जिनको देख के लगे कि अरे ये उम्र में थोड़ी सी बड़ी हैं या इनके पाँव छूने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले बेटा आप आ जाओ। हाँ जी, हेलो। वो रेडी हो रहा है बेटा, हेलो। जोरदार तालियां। चलिए। आपने इतना अच्छा काम किया। Oh my God! मैं डर गई आपको देख के। अब ठीक है ना? माय गॉड, आपका डांस देख के मैं लट्टू हो गई अभी। तो आपको मेरी तरफ से बिल्कुल प्ले। और आपके मम्मी पापा है यहाँ? बाय बाय कर दो। बोलो आज से आप मेरे साथ घर चलेंगे मेरे, है ना? चलिए, इसको मैं ले जाती हूँ मेरे साथ। चलो, लेट्स गो। मैम, ये जो आपका बेटा ऐसे ये 70-70 कर लेता है तो ये अपने पापा सीखा है? वो भी आपकी उंगलियों पे ऐसे कर लेते 70-80? आलोक सुनो, दिवाली की छुट्टी होती है तुम्हारी, तो इस बार दिवाली में हमारे घर आ जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आपके घर में चकरी करने के लिए। ये डांसर बड़ा होके सिर्फ डांस में नहीं हमारी कॉमेडी में भी नौकरी खाएगा। तो इनको मैम क्या मिल रहा है? इनको मिल रहा है प्ले बटन। मैम आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। गुड़िया है, बिल्कुल कंप्लीट गुड़िया। बेटा ये वाले काम ना वोट बनने के बाद करते हैं। 2000 ताली हो जाए एक बार इसके लिए। तो मैम जैसे इसने चक्कर लगा लिया ऐसे 30-40, मैंने भी सौम्या के 150-200 चक्कर लगा लिए हैं, तो इसके दिल की प्लेलिस्ट में क्यों नहीं घुस रहा मैं? इनके दिल के प्लेलिस्ट में सिर्फ यही बटन है आपके लिए। अभी सीजन 1 से थोड़ी शुरू करेंगे। चलिए, तो अभी मैम अगले ऑडिशन के लिए तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो दूसरा, आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, आप आ जाइए। इतने प्यार से हाथ पकड़ लिया, मेरे को कहते भैया जी मुझे माइक दे दीजिए। ये आ रहा है दीदी, माइक आ रहा है आपके लिए। सही जा रही हूँ, सही जा रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है शाश्वती देव और मैं कलकत्ता से हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम। मतलब मैं आपकी कितने बड़ी फैन हूँ। हर रोज आते में जो भी सपने आते हैं ना, उसे सिर्फ आप ही आते हो और ये नहीं आते। घर वाले बोलते नहीं लड़कियों के सपने देखती हो ठीक नहीं आए? नहीं, ये तो मेरे एंजल है। आप कितने साल के हो? 37। हैं? हाँ जी। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। आप रेडी हैं? चलिए
माधुरी जी आपके लिए बोलना चाहूंगी, आप एक कविता हैं। When you dance, you are poetry. Thank you. You are so beautiful. Please, let's give a huge round of applause. Thank you, thank you, thank you, thank you. ये जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया है। तो मैं इनको यही कहूँगी कि आपने मुझसे कहा था कि आपके हिस्ट्री में है कि जब भी आपने गाना परफॉर्म किया है आप सिलेक्ट हुई हैं, और आज भी आप सिलेक्ट हुई। आपके डांस में खूबसूरती है। नहीं, प्लीज आप खड़े रहिए। आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे। वेरी नाइस। तो ये आपके लिए। आप मेरे दिल के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। अरे मैम, अभी आपने एक बार ये पता कैसे करना है, आपको ऐसे उधर देखना है, आपने उधर से बोलना है कि आप मेरे दिल के प्लेलिस्ट में ऐड होते हो, उधर से आपको बोलना है। अच्छा, यहाँ से बोलना है। आप मेरे दिल के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुके हैं। ये नसीब ही खराब हो ना आदमी का, कोई चला के काम नहीं आती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माधुरी मैम के लिए। थैंक यू सो मच। अभी आप भी जाइए। अब कौन आ रहा है? अरे क्रिस गेल के लिए जोरदार तालियां। कौन है आप? मैं निम्बल फंक। ए, गलत बात नहीं करना है। क्या बोल रहा है? सरनेम फिर से बोल। निम्बल फंक। फंक? फंक अनपढ़ आदमी, FUNK। अच्छा, मेरे को लगा ऐसा गलत बात नहीं होना चाहिए। देखो है कि नहीं भाई? चलिए जोरदार तालियां। ये प्लेलिस्ट में आप ऐड हो चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माधुरी मैम के लिए। ये फॉर्मेट के हिसाब से आपके शो के। जी हाँ, ये आपको देना जरूरी है शायद। बिल्कुल। आप आइए यहाँ। निम्बल, ये आपका। जोरदार तालियां हो जाए एक बार निम्बल के लिए। एक आखिरी डांस एक बार और हो जाए, मेरे को लग रहा है इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, पता नहीं होता, भगवान करे कहीं एक परफॉर्मेंस और देखने को मिल जाए आपकी। आपकी आरज़ुएं बढ़ती जा रही है। आप अपने शो में एक बटन और निकालिए, म्यूट का। तो डांस दीवाने के लास्ट कंटेस्टेंट को, यानी कि हमारे आज के इस शो के अंदर जो लास्ट कंटेस्टेंट परफॉर्म करने आ रहे हैं, उनको भेजिए भैया। ए बबलू के पापा आप हैं? अरे आइए। बबलू की बहन है। सुंदर लड़की से बात मत किया करो। आपका नाम क्या है? तान्या। तान्या, व्हाट डू यू डू? मैं डांसर। व्हाट एल्स डू यू डू? मेरा 12th अभी जस्ट खत्म हुआ। 12th तो खत्म हो गया बेटा, सेंटेंस भी पूरा खत्म करूँ ना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तान्या के लिए। आप तैयार हैं माधुरी मैम? आप तैयार हैं? एकदम। तो शुरू करें? शुरू कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि तान्या माधुरी मैम के दिल की प्लेलिस्ट में ऐड होती हैं या नहीं। कहाँ से हो? हम रांची से। हे रे भैया, माधुरी जी वो तभी कहूँ इतना टैलेंट कैसे? मैं मोतिहारी से हुआ, पास में। क्या कुछ है वहाँ फेमस? हमारी बात हो रही है? बहुत है। वहाँ सब बोलते हैं क्यूटी पाई भाई। क्या क्या? क्यूटी पाई हाई फाई। हाई फाई फेमस हो गया हूँ मैं तो यार। माधुरी मैम, ये परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? तान्या, बहुत ही अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। आप वाकई डांस दीवानी हैं, क्रेजीएस्ट दीवानी हैं। और मैं तो कहूँगी आप फायर क्रैकर हैं, बिल्कुल पटाखे की तरह। आप स्टेज पे आप आके ही आपने जो इम्प्रेस कर दिया सबको, तो आप भी मेरे दिल के प्लेलिस्ट। सब उनके दिल की प्लेलिस्ट में आ गए। तेरी प्लेलिस्ट में एक आदमी नहीं आ रहा है। मेरी प्लेलिस्ट में आज सिर्फ माधुरी जी और माधुरी जी हैं, और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हम आपके बहुत बड़े दीवाने हैं, एंड रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस शो डांस दीवाने। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और डांस दीवाने 2 जून से रात 9 बजे
कलर्स पर आने वाला है ढेर सारा पागलपन और डायनामाइट डांसिंग दिखेगी, तो देखना जरूर डांस दीवाने। ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज की वो होती है ना रियूनियन पार्टी। हाँ, वैसा ही है। पुराने भाई वापस आ गए हैं। ये देखो ये भी आ गए हैं, ये भी आ गए। एक बार जोरदार तालियां और सीटियां। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी अपने निकनेम यूज मत करना तीनों। ऐसा क्यों? KRK बन जाएगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। यार बलराज भाई तेरे जैसे 2 रुपीस पीपल के मुंह से ऐसी बकवास निकल सकती है। वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात एट 9 लिमिटेड एडिशन पावर्ड बाय HP लैपटॉप। रवि वेलकम बैक टू यू। और आपकी फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है। आई कांट वेट टू वॉच इट। बलराज बिल्कुल बहुत ही कमाल का ट्रेलर है भाई। और इनको बताइए कब रिलीज हो रही है और इनको कब पैसे खर्च के बकायदा जाना है। ये नहीं बोलना कि भाई फ्री के पास दे दो। कोई ऐसा नहीं करेगा आदित्य, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं भाई। मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं करेगा। 1 जून प्लीज जाके देखिएगा 3 देव। कुणाल भाई जी, आपका करवा चौथ का व्रत है, बोल ही नहीं रहे आप। नहीं आवाज बैठ गई है भाई। अच्छा वाला माल पिया करो। करण भाई आप इधर आ जाओ, आपके बाइसेप से डर लग रहा है उनको। हाँ बाइसेप से डर लग रहा है। ट्राई करके देखो, हो सकता है बोल पड़े। ये किसी से नहीं डरता है। नहीं मैं बहुत डरता हूँ। झूठ मत बोल, किससे डरता है? मैं अपने बच्चों से डरता हूँ यार। बीवी बोलते बोलते रुका यार। मैं अपने से बच्चों से डरता हूँ। बच्चों से डरता हूँ। इतना सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं इस तरफ। भैया नींबू मिर्ची लेके आता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? क्या है ये? कहाँ है? नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, शिकंजी बना के पी लेना, बहुत दिक्कत हो रहा है। भाई कौन सी शिकंजी में मिर्ची जाती है? हेलो भाई साहब, ये कौन सी शिकंजी में मिर्ची डालते हैं? कौन से टेक के बीच में बोलते हैं? ये कहाँ से लटकाना है भाई? भैया लटकाने नहीं, निचोड़ने के लिए दिए हैं। और देखो क्या बात है। वैसे आप लटका सकते हो, आपके पास तो 2 नींबू दिए हैं ना। अरे बाबा मैं पहला इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बहुत जरूरी होता है। आई एम क्यूटी पाई शर्मा। क्यूटी पाई शर्मा। हाँ। अच्छा। मैं हूँ भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। आपका नाम रवि दुबे हुआ ना? जी हाँ। आप बहुत फेमस है हमारे। क्या बात है। आप कहाँ से हैं? हम देवरिया से हैं जी। अरे देवरिया। देवरिया रे। अम्मा कैसी है? हमारी अम्मा अच्छी है, आपकी अम्मा कैसी है? हमारी अम्मा भी बढ़िया है, अब अच्छी हो जाएंगी दोनों। भैया को साथ में टीवी में देख लेंगे। बिल्कुल यार, और क्या आप ही के साथ टीवी में होने के लिए हम यहाँ इतना दूर जो है चल करके आए हैं। पिक्चर भी साला इसीलिए बनाए हम। ये फिल्म की प्रमोशन करने नहीं आया था ना, कब का इसको भगा दिया होता रवि ने, पता नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये सच्ची क्यूटी पाई शर्मा यार। वैसे अभी तक नहीं भगाए, पर ये सुनने के बाद भगा देंगे। बोल दीजिए। आपका हमारे बीच में सिर्फ एक दिक्कत है। एक दिक्कत का है? हम ज्यादा हैंडसम है। साला क्या बोला तू? हम ज्यादा हैंडसम है, सही बोला तुम। ये सुनने के बाद भगा देंगे। अच्छा यहाँ बैठो। ये आपका टी शर्ट पे सही लिखा है, नेवर सेटिस्फाइड। नेवर सेटिस्फाइड। भाई एक बात हम बता देते हैं आपको, कोई मोतिहारी का क्यूटी पाई शर्मा हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जोरदार तालियां। बलराज, एक मैंने फिल्म देखी थी तेरे नाम, इनको देखकर ऐसा लग रहा है सीक्वल बनेगा मेरे नाम। ये सौम्या भाभी, आपकी आवाज को क्या हो गया? यार आप किस तरह के इंसान हो भाई? मैं आदित्य नारायण हूँ यार। अरे गोरे तो बिल्कुल बराबर के यार। थैंक यू। अरे आप तो बहुत बड़े आदमी। हम बचपन में भी आपको टीवी पे देखते थे। आप मुझे बचपन में नहीं, हम दोनों बच्चे थे ना, आप टीवी पे थे, हम इस तरफ थे, तो हम देखते थे। हमारी अम्मा कहती थी बड़े होके नहीं, यहाँ नहीं कर सकते।
ये थोड़ा नहीं, ये बैठ रहे हैं। अच्छा, ऐसे बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बिग पीपल। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है, बचपन से कहते थे आदित्य नारायण जैसा बनना बड़े होकर। आप सिंगर भी हो जी, एक्टर भी हो जी, होस्ट भी हो जी। साइकिल खराब हो गई, सही कर दोगे? मेरे गाने से हवा भर सकता हूँ मैं उसमें। हाँ। कोशिश कर सकता हूँ मैं। हाँ, और कुछ काम, झाड़ू कट पोछा? नहीं नहीं, बस आप भी कहीं से हैं ना अपना? जी बिल्कुल, हमारे पिताजी जो हैं वो बैसी बिहार में पैदा हुआ है। अच्छा, बैसी और दरिंदा दोनों साथ में हो गए। ये अच्छा था, ये अच्छा था। हाथ मिलाइए। भाई इसका मुंह देखो ध्यान से देखो इसका। नहीं देखा जा रहा है यार। स्वच्छ भारत अभियान में ना लोग कचरा साफ करते हैं, इसको घर वालों ने गांव से निकाल दिया। आपको पता है 8 नवंबर को नोटबंदी क्यों हुई थी? क्यों हुई थी भाई? क्योंकि 7 नवंबर को इसने 500 के नोट की फोटो के साथ इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी। सुपरमैन। तो सौम्या, सॉरी आदित्य, थैंक्स बलराज। तू ज्यादा चिकना है, पता है? आदित्य भैया इतना देर में देखिए, प्यार व्यार हो जाएगा यार आपसे। मैं अब सिर्फ आप ही की तरफ देखूंगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ। अच्छा, रहता मोतिहारी में, शौक इसके मॉन्ट्रियल वाले हैं सारे। कौन से वाले? मॉन्ट्रियल एक फॉरेन कंट्री में जगह है भाई। आप बोले अच्छा लगता है, गरीब बोले बढ़िया ही नहीं लगता यार। कुणाल भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ सोशल मीडिया पे किसी लड़की ने सिर्फ इसलिए दोस्ती कर ली हो कि उनको विद्या जी के साथ फोटो खिंचवानी है? सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ नहीं, मगर रियल लाइफ में तो अक्सर होता है। हुआ है ऐसा? जी जी, बहुत बहुत बार लोग फोन करते हैं, घर पे फोन करते हैं और पूछते हैं कि आपकी फिल्म देखी है, बहुत बड़ा मजा आया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वाह वाह वाह, विद्या जी के साथ हमें फोटो चाहिए। अच्छा करण भाई, आप इतना जिम करते हैं, इतने फिट हैं माशाल्लाह, जब आपको कभी कोई रास्ते पे डायरेक्शंस पूछता है तो क्या आप उन जिम वालों में से हैं जो बोलते हैं अरे भैया आगे से जरा लेफ्ट लेना, उसके बाद एक राइट आने वाला है और उसके बाद आपको सीधा जाना है? या फिर ऐसे बोलते हैं कि यार एक काम करना, फ्लाईओवर के नीचे से ले लेना? मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ। मुझे नहीं पता यार। भैया आपके हाथ के बराबर तो हमारा लेग पीस है, क्या बढ़िया है यार। बिल्कुल। पर पता है आपको, आपका बॉडी ठीक है, बॉडी तो हमारे ताऊजी की थी, फिर जला दिया यार। अब कब तक बॉडी रखते आफ्टर डेथ? कुणाल, आपने भी बहुत सारी फिल्में की हुई हैं, आप एक सीजन्ड एक्टर हैं, लेकिन रवि जो हैं उनकी पहली फिल्म है, अभी अभी फिल्मों में कदम रखा है उन्होंने, तो कभी आपने सेट पे उन्हें बोला है कि सुन ये फिल्म है, तेरा टेलीविजन नहीं है, ठीक से किया कर, ये 3 बार ना 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 करने की जरूरत नहीं है? बोला भाई आपने इनको? हाँ, मुझे लगा कि वो एक्चुअली एडिट में करते हैं जब वो ना 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 करते हैं, मगर वो असल में ऐसा होता है। एडिट में नहीं करते हैं। तो आपने बोला नहीं भाई 3 बार मत कर, ये फिल्म है, ये फ्राइडे को रिलीज होती है, मंडे टू फ्राइडे नहीं होती। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। आई थिंक कि रवि इज अ फैंटास्टिक एक्टर, आई कैन वाउच। एवरीबॉडी नोज दैट। आई मीन, पहली बात तो ये है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इससे ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखी है। एंड आई थिंक कि वो उस दौरान भी जब हम शूटिंग कर रहे थे, वो 3 प्रोजेक्ट्स कर रहा था एक ही साथ, एंड दैट मच लालची भी तो बोल सकते हो आप। लालची है, बहुत ही लालची और बहुत ही कमीना किस्म का आदमी। Hands up! Hands up! नीचे करो यार, बदबू आ रही है। एक सेकंड। हाँ, हेलो, क्या कह रहे हो? मार्केट में दंगे हो गए, मारपीट हो रही है। 1 सेकंड।
हेलो 6-6 बंदों की टीम लेके मार्केट जाओ, दंगे हो रहे हैं वहाँ पे, जितना खरबूजा सेब केले जो भी मिले ले आना मेरे घर पे, ठीक है? सर पुलिस यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ डायरेक्टर ने यही कहा था, कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तुम शो संभालो जाके। लेकिन पता है यार, हम पुलिस को बड़ी दिक्कत होती है। एक बार एक बंदे ने फोन किया, कहते घर में 3 लोग घुस गए, जल्दी से आ जाओ। जैसे ही मैं गया, कहते चलो अब 4 हो गए, चलो लूडो खेला जाए। आपका नाम क्या है? रवि। एक काम करिए, साइन करिए। हाँ साइन करो। नहीं छोटा साइन करिए, एक ही पेज पे करना तीनों। पहले बताना। कोई बात। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कुणाल रॉय कपूर। रॉय कपूर, बड़े घर के आदमी लगते हो। चलिए साइन करिए आप। इसी पेज पे? अगले पेज पे कर दो। अगले पेज पे करोगे। ठीक है। और आपका नाम क्या है? करण सिंह ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर के आप कुछ लगते हैं क्या भाई भाई? नहीं। अच्छा जरा हाथ हटाइए। कट 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 कट। ओहो बिल्कुल पत्थर जैसी बॉडी है। ऐसे बैंड स्टैंड पे आप ही है ना जो पत्थर बनते हैं बैंड स्टैंड पे? जो भी यहाँ पे आप साइन करिए। सर मैं पूछ रहा था कि ये साइन वाइन क्यों करवा? साइन पूछ रहा, साइन क्यों करवा? नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं गलती हो गया। नहीं ऐसे ही बता रहा था, साइन नहीं है ऑटोग्राफ है, ऑटोग्राफ। अच्छा पुलिस वाले ना ऐसे ही ऑटोग्राफ लेते हैं। और जो स्टार मुझे पसंद आता है ना, गिरफ्तार करके 4 दिन तक खाना ही नहीं देता। अपने आप जब पाउट जैसा मुंह हो जाता है ना ऐसे करके, तब जी भर के सेल्फी लेता हूँ मैं। मुझे तुम पुलिस वाले लग नहीं रहे, मतलब इधर आओ। हाँ जी दिखाओ जरा। देखो इतनी हाइट कम है, तुम भर्ती कैसे हुए? टेबल पे चढ़ के मैंने फॉर्म भरा, तुम्हें कोई मतलब है? आया बड़ा। 1 मिनट फोन बज रहा, अरे हाँ पता ही नहीं लगा। हेलो क्या माँ विधवा हो गई, पापा भी मर गए? अरे यार 2 प्रॉब्लम एक साथ। क्या बहू घर छोड़ के भाग गई? अरे यार भाभी ने भैया को जहर देने की कोशिश की। अरे यार अब आगे क्या होगा शक्ति सीरियल में? इधर आए। हाँ जी इधर मुकर, इधर मुकर। तू मेरा बेटा है ना? अरे पापा बिल्कुल सही पहचाना, आज मैं पुलिस बना हूँ। ये देखो 4 स्टार। 3 स्टार है, 1 2 3। हाँ तो ये भी तो गिनो, ये भी तो स्टार है। लेकिन मैंने भी यार गलती कर दी, किससे स्टार के बारे में पूछ रहा हूँ? इसे स्टार के बारे में क्या मालूम, राइजिंग स्टार भी रवि भैया ले गए। पता है रवि भैया सेम शो में थे, अब बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। इसके पास तो कान के पर्दे भी सही कराने का पैसा नहीं है। नहीं तो लेकिन क्या करे कुणाल सर, अगर बाप निकम्मा हो ना, बेटे को 4 काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। ढोबी लाओ। ला। जा रहे हैं आप? आप जा रहे हो? क्या बात है, क्या बात है, क्या केमिस्ट्री थी यार। अच्छा एक लास्ट बोल। जैसी आपकी फिगर है, हाँ। आप लड़का हैं, आप लड़की हैं। ओके कुणाल भाई आप पिताजी हैं, और आपने इनको जाके कंप्लेंट करनी है कि मेरे को प्रेग्नेंट करके मेरे से शादी नहीं कर रही। ओके ठीक है? ठीक है भाई। ये बहू आएगी। भाई आप इधर आओ, आप इधर आओ भाई। पिताजी हाँ सही पहचाना आपने, मैं आपकी बेटी हूँ। और मैं अब पेट से हूँ, पेट से। क्या आपको मालूम है कि इस बच्चे का बाप कौन है? कौन? जाओ पहले किसी को लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। क्या क्या लिखा है? कि आपके बच्चे का बाप कौन है? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे गला बैठ गया है, बैठ जाता है गला। नींबू खा लिया नींबू।
यही है मेरे बच्चे का बाप। मेरे को पता नहीं था कि आपकी बेटी आपका बेटा है, नहीं तो मैं कभी कुछ नहीं करता। और वैसे पहले ये भी बताइए कि मुझे किसने कर दिया पेट से? मैं तो ये भी पूछना चाहता हूँ, मेरे को पीठ से किसने कर दिया? अरे ये तो पेट से और पीठ से भी है। हाँ। क्या आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबूजी, एक तो हो गया मेरे को लग रहा है। देखो क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपका तो लीवर हो गया। बच्चा नहीं था, आपको गैस हुआ था। ये कौन सा बच्चा है जो थोड़ा सा चूरन खा के हो गया? हाँ, और नाम मेरा बता, मेरा नाम करण है, चूरन नहीं है। एक बार जोरदार ताली हो जाए तीनों के लिए। थैंक यू। ओह माय गॉड। सौम्या, तुम्हारी सौम्य त्वचा को क्या हुआ? क्या आज तुम उल्टा ब्लेड मार के नहीं आई? सॉरी। तो आदि कैसा है? कोई बात नहीं, लगाइए, मजा आ रहा था मुझे। बहुत नरम मुलायम हाथ हैं आपके। चल। हेलो। हाँ, आप हैं कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मेरा नाम काम्या है। अच्छा। किसी ने मेरा बी चोरी कर लिया, वरना पहले मैं कामयाब थी। बढ़िया है। लेकिन जब से बी चोरी हुआ है ना, मैं एकदम ए ग्रेड की हो गई हूँ। अब मुझे कोई भी ऐसे बोलता है, ए इधर आ, ए निकल इधर से, कोई इज्जत नहीं करता, एकदम रवि की तरह। अरे इसको भी सब बे बे बोलते ना, बे बे। कौन बे बोलता है इनको? सब बे बोलते हैं, दूबे दूबे। वैसे एक बात बताइए, ये आपके हैं क्या? ये जो गिफ्ट्स हैं क्यों रखे हैं यहाँ पे? अरे पापा, मैं इन लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सेम। ये आप लोगों के लिए। सो स्वीट है। थैंक यू सो मच काम्या। गॉड ब्लेस यू काम्या। थैंक यू। ये तीनों बॉक्स खाली हैं, आप लोग अपने अपने बजट के हिसाब से इसमें गिफ्ट डलवा लेना। अच्छा है। त्रिदेव फिल्म आ रही है ना इनकी? त्रिदेव। वाओ, त्रिदेव फिल्म आ रही है। मुझे ना त्रिदेव बहुत पसंद है। वैसे इसमें नसरुद्दीन कौन बना है? मैं बना। आप बने? मुझे पहले ही पता था आप बनेंगे। आप ना नसरुद्दीन साहब की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो एक बार प्लीज नसीर साहब की मिमिक्री करके बताइए ना। आज के बाद मैं नसीर साहब की मिमिक्री कभी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। जाओ छोड़। क्या बात है। अच्छा हुआ आपने ऐसा वाला किया। अच्छा, ऐसा वाला नहीं किया। मोहम्मद जहीर, खुर्शीद लाला और इखलाक अहमद को मैं मारना नहीं, बचाना चाहता था साहब। 3 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे और मेरा घर गंदा कर रहे थे। अभी आप ऐसा वाला करते ना तो परफेक्ट हो जाता। फिर आप मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाते। अभी आप हीरो बन गए हो। क्या बात है। छोड़ो। सुपर। लेकिन सच्ची बोलूं, वो त्रिदेव का ना मेरे को वो गाना बहुत अच्छा लगता है। वो मशक्कली चटक कली। वो उसका गाना है, दिल्ली 6 का। अच्छा, दिल्ली 6 का है त्रिदेव का। अच्छा, त्रिदेव तो वो है ना जिसमें 3 दोस्त रहते हैं। आमिर खान अपने दोस्त के बीमार बाप को स्कूटी में बिठा के लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वो एक्सपायरी डेट की दवाई। वो 3 इडियट है। अच्छा, वो 3 इडियट। अच्छा, त्रिदेव वो है ना जिसमें 3 दोस्त होते हैं, वो फॉरेन जाते हैं, फिर टमाटर की होली खेलते हैं। फिर एक डायलॉग आता है, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ये वही है ना, वही वाली। वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है। नहीं, वो भी देखिए। हाँ। उसके टाइटल में तो 3 भी नहीं है। हाँ। अच्छा, आपने भी देखी है? हाँ। मैं यही बताना चाहती थी, इन दोनों के पास कुछ काम धंधा नहीं, बस बैठ के पिक्चर देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया।
तुमने वो कहावत सुनी, उड़ता हुआ तीर बगल में लेना? बगल में? मेरी तरफ आ रहा था, तुमने ले लिया। ए, फालतू बात मत करो इधर। मैं जिस काम के लिए आया वो काम करने दो मुझे। किस काम के लिए आए हो? मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। बदला? रवि ने मुझे धोखा दिया। मैंने? हाँ, झूठा वादा किया मुझसे। मुझे कहता है तुम्हें लेके फिल्म बनाऊंगा, आधा ही वादा पूरा किया। मतलब? नहीं इसकी गलत समझ। मतलब फिल्म बना ली, मुझे नहीं लिया। वही तो। वही तो। जाते जाते हमारे दो शेरों के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। इरशाद है। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। हाय हाय, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। इन तीनों में इतनी एनर्जी है, ये दोनों क्यों थकेले हैं? वाह 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 वाह। रवि, करण, कुणाल, थैंक यू सो मच एंटरटेनमेंट की रात पे आने के लिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी फिल्म थ्री देव के लिए। हमें पूरा भरोसा है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और हम सब जाकर ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे कि नहीं? क्या गाया यार ऋचा जी आपने, जोरदार तालियां दें। मेरी बस दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी बात कर रहे हैं मैडम से थोड़ा दूर होके करिए, देख नहीं रही। मैं आपके पास आ जाऊं क्या? मेरे को कोई खूबसूरत लड़की कुछ बोलती है तो अंदर सुरसुरी होता है। तुमसे खूबसूरत यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं। आप तो झूठ बोला, पाप लगेगा। सरस्वती वाला काम करते हैं, आप झूठ मत बोलो। एक बार ऋचा शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपसे एक परमिशन लेना चाहता हूँ। जितनी आप सुंदर लग रही हैं, तो आज मैं थोड़ी लिबर्टी लेके रिचा मैम ना बोल के, कैन आई कॉल यू रिचा बेबी? Rich, you can call me Rich. My God, I am poor, you are rich. बहुत सुंदर लग रही हैं आप। हमारा सरनेम भी शर्मा। हमारी माँ ने कहा था जब एंटरटेनमेंट में जाओगी तो इनसे जो है ना ये प्लग के सिस्टम लगा के, इनसे ही जरा थोड़ा सा। शर्मा शर्मा भाई बहन होते हैं, तमीज से रहना थोड़ा। मेरा नाम नहीं मैं तुमको बता दूं, एक ही गोत्र में शादी होती नहीं हमारे यहाँ। मेरा नाम हुआ क्यूटी पाई शर्मा भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। क्यूटी पाई। यार ये ऐसा मत करो, मर जाऊंगा मैं। मैम ये सीरियस है, सच में मर जाएंगे। इसीलिए तो कर रही हैं वो। पर हमारा गोत्र हुआ भारद्वाज, आपका क्या है? अब तो हम भाई बहन ही हो गए भैया। यस काश हम बलराज तो अभी ऐसे खुश हुए जैसे अचानक उनका कुछ चांस हो गया। क्या हाल चाल है? डार्लिंग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द इंटरव्यू। शाम को क्या कर रहे हैं? डार्लिंग, ये दिन देखने के लिए आया मैं शो पे। ये दिन देखने के लिए मतलब तुमको पैसे मिल रहे, तुम देखो जो हो रहा है। नई शादी हुई है तो हमको बहुत सारी डिनर अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज जल्दी स्टार्ट कीजिए। शादी भी हो गई? आपको पता नहीं लगा? यार कैसी शादी करता है यार बलराज, दुल्हन को पता ही नहीं चलता है। चलिए आदि शुरू कीजिए। वैसे ऋचा जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आपने कहीं एक इंटरव्यू में कहा है कि आपको रात में रिकॉर्डिंग्स करना बहुत पसंद है, तो इसका कारण क्या है कि रात को बहुत ज्यादा पार्टी हो जाती है, हैंगओवर के मारे आप सुबह उठ नहीं पाती हैं? हम जब रात में रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई टेंशन नहीं, फोन नहीं बजते, सब अपनी अपनी पार्टीज में बिजी होते हैं और हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वही हमारी पार्टीज होती हैं। और उसका ही हैंगओवर मॉर्निंग में होता है, नशा, संगीत का नशा। क्या बात है, ये सबसे कमाल वाला नशा करती हैं। बहुत बढ़िया। पर एक सवाल मेरा भी था। हाँ। कि जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर हम ऑटो यूज करते हैं तो 18 का मीटर जो है 23 से शुरू होता है रात के टाइम पर, पेमेंट पे भी ऐसा होता है क्या? हमारे पास ना काका, हमारे पास गाड़ी है यार, हम गाड़ी में जाते हैं। यार क्या भोजपुरी बोलती हो कसम से। और तुम्हें देख के बोल रहे हैं भैया। हाँ कुछ करो। भारद्वाज साहब, दीदी का पाँव छुओ। सेम गोत्र है, इधर आओ। आओ पाँव छुओ दीदी, बहन के पाँव छुओ। कुछ सुनाई कहना नहीं मानते, कनपट्टी पे मारेंगे।
एक बार जो बहन के हाथ पीले कर देते हैं तो ऐसे काम करके अपना मुंह काला नहीं कराते बार बार। दीदी है तुम्हारी वो? नहीं। आपके कहने से कुछ हो जाएगा क्या? भारद्वाज, भारद्वाज क्या हुए? दीदी। आयशा क्या हुए? जोर से बोलो। आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुना। सारे बोलो। और चाहिए? मैं अगला सीजन में ऐसे ही नहीं आऊंगा। अच्छा वैसे ऋचा जी आपके साथ एक मेहमान और जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। अब बुलाते हैं उन्हें जो होस्टिंग की फील्ड के साथ अब म्यूजिक में भी अपना कदम जमाने लगे हैं। हसीनाओं के दिलों का मेहमान है वो। अपने दोस्त की शान में बस इतना कहूंगा, एंकरिंग की दुनिया का सुल्तान है वो। प्लीज वेलकम मनीष पॉल। मनीष भैया, मैं क्यूटी पाई शर्मा भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। हेलो। बहुत बढ़िया। हेलो, कैसे हो भाई? आपको टीवी पे देखा था, असली में भी हैंडसम हो यार आप तो। क्या बात। बस मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ क्या? यह कॉलर एक तरफ से इतना बड़ा बीमारी है इसको कुछ? तुम्हारा दांत इतना बड़ा बीमारी है क्या उसको? हेलो, ये हमारी बिरादरी का मत भूल। ये तुमने बालों के झूले क्यों बना रखे हैं? इसमें पींगे लेके झूलते हो तुम? क्या है तुम्हारे? भाई आप बैठिए, आइए आइए। जोरदार तालियां मनीष के लिए। भाई बैठिए। क्या बात है दीदी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस आदमी की वजह से हूँ। ओहो, अच्छा। जेन्युइनली। मतलब अगर इस आदमी ने ये शो 2 लाख रुपए में कर लिया होता तो मेरे को काम कौन देता? भाई भगवान करे तुम ऐसे ही बड़े बड़े शो मना करते रहो, ज्यादा पैसे मांगते रहो। 3 साल में तेरे घर के बगल में बड़ा घर नहीं बनाया ना मैंने। मनीष वंस अगेन वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। थैंक यू सो मच। एक बात बताइए भाई, आपको ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा है यार? किस बात में? जनरली जो है आप यहाँ पे बैठे होते हैं और आप ये सवाल पूछ रहे होते हैं, आज आपको एज अ गेस्ट बुलाया है यहाँ पे, तो आर यू फीलिंग ओके? यार एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस हो जाता हूँ, मेरे अंदर ना वो होस्टिंग निकल आती है तो मुझे अपने आप को बताना पड़ता है कि आज मैं एज अ गेस्ट आया। देखो आते ही मैंने पंचेस मारने शुरू किए, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि नहीं रुक जाता हूँ। आदत से मजबूर है ना, क्या करूँ यार, थोड़ा थोड़ा। तो सुहागरात में भी अब स्पॉन्सर के नाम बोल रहा था, पता है? भाई एक बात बताइए। हाँ। ये गाने का शौक सिंगल रिलीज हुआ है आपका, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। और माशाल्लाह गाने में हैंडसम भी लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। कैसे शौक आ गया कि अब सिंगल करेंगे? यार एक्चुअली गाने का शौक मुझे हमेशा से था, दीदी जानती हैं इस बात को। बहुत दीदी के पुराना। हाँ, दीदी के घर पे हमने कितनी बार बैठ के आई थिंक सिंगिंग सेशंस लगाए हैं। बट ऑनेस्टली मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं, मैं सिर्फ शौकिया तौर पे गाता हूँ। और अगर शौक आपका जो है आपका प्रोफेशन बन जाए, आई थिंक उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सो आई थिंक इट्स जस्ट आउट देयर। यार वैसे बहुत टैलेंटेड आदमी है ना। ऑफ कोर्स अवार्ड शो बहुत होस्ट किए हैं इन्होंने। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है बलराज जो मनीष पॉल ने अपनी हाथों में नहीं पकड़ा हो, क्योंकि हर अवार्ड फंक्शन में मनीष ये कहते हैं एंड द अवार्ड गोज टू। ये बात तो है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बड़ा मजा आता है फिल्म अवार्ड्स में जाके ना, मैं सीरियसली वो ट्रॉफी पकड़ के, हम मुझे पता है वो तो शक्लें बता रही हैं बट एक्चुअली बड़ा मजा आता है, यू नो। जो भी मिल गया हो तेरी फिल्म अवार्ड्स होते हैं ना, उसमें अवार्ड पकड़ने में बड़ा मजा आता है। अच्छा मनीष, कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आपके ही हाथ में वो एनवेलप होता है, हाँ। तो ज्यादातर आप पहले से जानते हैं कि कौन अवार्ड जीतने वाला है, तो कभी ऐसा नाम देखा है कि अरे यार आयुष्मान खुराना से तो मैंने बेटर एक्टिंग की थी मिकी वायरस में, हाँ। तो अपना नाम? एक्चुअली नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ।
ऐसा मेरे दिल में कभी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं। क्या सच्चा आदमी है, सच्चे आदमी आप हो, वाह। सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे। वाह। नहीं, ऐसा अगर कभी मन में आए भी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेना। एक्चुअली वो इतने कमाल के आते हैं कि दिखते ही नहीं है यार। भाई हाँ, आपको अगर कभी फिल्म फेयर मिला हाँ, तो आपसे एक वादा चाहिए। हाँ बोलो। कि जिसका उसको वापस करोगे। एक्चुअली अब तक यही होता आ रहा है। मैं बड़े शौक से ना ऐसे अनाउंस करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ ट्रॉफी जाती हुई, वो ऐसे करके मेरी तरफ झुकी होती है और झुकते झुकते मुझे कहती चल, और आगे निकल जाता है। पर एक तरीका है भैया। क्या? बढ़िया फिल्म कीजिए, मिल जाएगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ दिल जंगली टाइप कुछ पिक्चरें करी जाएं। मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं करना चाहता हूँ दिल जंगली टाइप पिक्चरें। मेरे को मिले। मैं तुमको एक बात बताऊं, तुमने ये बोल के उसकी इज्जत बढ़ाई है, क्योंकि किसी को नहीं पता है उसने की। अगर रिचा मैम के फैंस होते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मैम प्लीज 2 लाइंस गाइए, तो आई एम श्योर आप हैप्पीली ओब्लाइज करती हैं। आपको कभी अपने फैन मिल जाते हैं, समझिए एरोप्लेन में, तो क्या वो एयर होस्टेस को बोलते हैं कि आप जरा साइड में बैठिए, मनीष पॉल हैं, इनको जरा अनाउंसमेंट करनी दीजिए, टांगे नहीं दिखा रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा होस्ट करते हैं। यार एक्चुअली मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जिस तरह वो अनाउंसमेंट करते हैं ना। करेंगे है? एक बार हो जाए। हाँ हो जाए यार, हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। भैया वो दूसरी तरफ से लगाइएगा, पहली तरफ से मैंने नाक साफ किया था। मैं नाक से ज्यादा तेरे मुंह पे पड़ा था वो रख लिया मैंने, उससे बड़ा क्या हो। हेलो हेलो सत श्री अकाल जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। चपेड़ खाने से बैठ जाते। मैंने इतना कहना चाहती हूँ, अपनी अपनी सीट बेल्ट जो है ना पहन लेना। और यहाँ ना बड़े लोग बड़े घबराते हैं कि हम नीचे कैसे जाएंगे, जो एयरक्राफ्ट में कुछ गलत हो गया। घबराने की कोई गल नहीं, अगे 2 द्वार पीछे 2 द्वार। मेरा अगे पीछे उल्टा है पर कोई बात नहीं। हाँ, तो अगे 2 द्वार पीछे 2 द्वार, दोनों खुलते नहीं है। तो जो अगर कुछ इमरजेंसी होती है, लैंड करना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे बता देना, मेरी पायलट के साथ। भाई बड़ा ही प्यारा बच्चा बैठा है, ये है रोया, मैं चंड मारनी है खिंच के। अपने बच्चे का ध्यान खुद रखो, जे बच्चा ज्यादा बोलता होया पाया गया, टॉयलेट ले जाके इसे फ्लश कर देना है। तालियां मनीष के लिए। सुपर भाई, ये इनका दुपट्टा दे दीजिए। मनीष बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, हम सब लोग को पता है। बिल्कुल, मुझे तो अच्छी तरह पता है। बच्चे की आवाज बड़ी कमाल निकालती। हाँ, एक प्लीज 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 बच्चे की आवाज। अब तो निकलती भी नहीं यार, बड़ी हो गई। नहीं निकलती क्यों नहीं? बहुत अमेजिंग। ये गाना सुना दो। हाय। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। जब अच्छे से नहीं बजा रहे, पता है क्या हुआ? मैं ना मम्मी, मेरी मम्मा बोलती है कि ना तू ना बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने कहा कि ना मेरे को ना वो जो शो होते हैं ना जिसमें जजेस बैठे रहते हैं उसमें जाना। मम्मा कहती नहीं थोड़ा सीख के जाओ, तो मैंने ना मम्मा को कैसे हंस रहा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काली चोरी करे। हाँ, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी बस नहीं आता। अरे क्या बात है, वाओ, दैट्स अमेजिंग यार, ब्रिलियंट, बहुत अमेजिंग। सुपर। पूरी रिसर्च करी है मैंने फ्लर्ट करने से पहले। ओह गॉड, तो अब कितना फ्लर्ट करें? मैं तो मान चुकी हूँ, बोला ना शो के बाद मिलते हैं। अरे न, बट फिर भी करना पड़ता है, नहीं तो कल को बोलेंगे तुम पहले फ्लर्ट करते थे, अभी तुम बदल गए हो।
इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज रोज कंटिन्यू करता रहूंगा। आपके साथ इतना लंबा रिश्ता किसी का चलेगा नहीं भाई। कोई बात नहीं, मनहूस आदमी। अच्छा यार। मैम आप इतने हाई स्केल में गाती हैं, क्या होता है ना कभी कभी आपके बैक टू बैक शोज होते हैं कि आज यहाँ है, कल यहीं से 2 किलोमीटर दूर कहीं और पे है, तो कभी आपको ऑर्गेनाइजर ने बोला कि मैम थोड़ा धीरे गाना वरना कल वाला भी आज ही सुन लेंगे उधर वाले। हम लोग इसलिए इंडोर शो करते हैं ताकि बाहर आवाज जाए ना। ऐसा भाई घर बसाएगी, ये पैसे पैसे का हिसाब रखती हैं, तालियां। अच्छा मैम, हमने आपकी मिमिक्री तो सुनी है, आप बहुत अच्छी, ये खतरनाक मिमिक्री आर्टिस्ट है, पता है? मतलब पैदा ही मतलब इसीलिए कि सबको हंसाए, इतना टैलेंट से भरा हो इंसान। ये जिससे काम मांगना था उसकी आवाज में काम मांगता है, पता है? एक भाई एक छोटी सी गेम खेलना चाहेंगे हम आपके पास। हाँ। छोटा सा टास्क है ये, सेलिब्रिटी नोजेस। ओके। आप हर सेलिब का लगाएंगे नोज और उसके बारे में जो आपसे पूछा जाएगा उस अंदाज में आपको जवाब देना। ठीक। तैयार हो? या रेडी, आइए। रेडी? रेडी। शाहरुख सर, सर हमने अक्सर देखा है कि एक एंकर है मनीष पॉल। अरे यार बड़ा कमाल का लड़का है। अरे मुझे बहुत पसंद है वो। थैंक्स है। अरे यार इतनी तालियां मेरे लिए मत बजाओ। अरे बलराज ही नाम है तुम्हारा? अब तुम्हें लग रहा होगा मुझे कैसे याद है। अरे यार मेरा ड्राइवर है, उसका भी नाम बलराज है। अरे 1 मिनट यार, तुम मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। मैं बात करना चाहता हूँ मनीष की। अरे यार बहुत ही कमाल का लड़का है। और कोई सवाल पूछना है तुम्हें? हाँ बहुत बढ़िया, मजा आया खेल के। ये गेम बंद कर दे। वेरी नाइस। चलिए। पहले तो आप घुटने पे घुटना रख के बैठिए तमीज से। हाँ। वाओ। So Karan, I would like to ask you one thing. Yes. You like my English? Okay, continue. Next. आपके ऊपर ये अक्सर एक लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप मनीष पॉल को लेके फिल्म नहीं कर रहे हैं, क्यों? Actually, you know, Manish, he's very talented, and मैंने सोचा है next film में I'm definitely gonna cast him. Yeah. It's fantastic. अरे वाह! It's fantastic. Yeah, ask, tell me. So भाई एक बात बताइए। Yeah. ये आदि आज हमारे सामने बैठा है। आदि कह रहा है कि आप इसको एक पार्टी में मिले थे और आपने इसके साथ फोटो नहीं खींची। Actually, पार्टी में मैं गया था। पार्टी बहुत ही फैंटास्टिक थी। वहां पे मैं आदि ढूंढ रहा था। मैं आदि ढूंढता रहा। किसी ने कहा ये लड़का आदि है। मैंने कहा ये लड़का तो पूरा लग रहा है। He's fantastic. How can he be आदि? भाई ऐसे मतलब भाई मैं ये आपसे पूछने वाला। कब से मैं देख रहा हूँ तुझे? तुझे क्या लगता है तू सवाल पूछेगा और मैं तेरे सवालों का जवाब देता रहूंगा? बलवंत राय के कुत्ते। एक सवाल और पूछा, माँ कसम मैं तेरा हैंड पंप उखाड़ दूंगा। यहाँ पर तेरे जो लड़के बैठे हैं ये लोग ऑर्डर करते रहेंगे और तू पिटता रहेगा। बहुत दर्द हो गया। मेरे को लगा मैं वैसे ही कुत्ता हूँ। आज पता लगा मैं बलवंत राय का हूँ। ऋचा जी, मनीष, आई थिंक अभी समय आ गया है, हमें आपको अलविदा कहना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू सिंगल और आते रहिए, हमसे मिलते रहिए। From my side also all the best, Manish. All the best भाई, all the best for all the projects.